हाय, वेलकम 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 गाइस टू दिस ऑसम सी वीडियो। देखो यार, तुम लोगों ने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है वो भी इस टाइम पे, तो मैं समझ रहा हूं यार तुम्हारी डेडिकेशन क्या है अपनी पढ़ाई को लेकर। मैं जानता हूं यार तुम लोग अभी इंटरनेट पे ढूंढ रहे होगे, यूट्यूब पे ढूंढ रहे होगे, 9th क्लास की नई बुक आ गई है, समझ ही नहीं आ रहा भैया कहां से पढ़े, भैया सिलेबस ही बदल गया है, भैया दीदी की बुक से पढ़ नहीं पा रहे, उनके नोट से पढ़ नहीं पा रहे, भैया इतनी सारी चीजें चेंज हो गई है, पढ़ना शुरू करते हैं भैया पहला चैप्टर नाम ही सुन के भैया अजीब सा लगने लगता है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, ये वो। मैं जानता हूं यार बहुत सारी कंफ्यूजन है और इसीलिए मेरा नाम यार उदय प्रताप सिंह है और मैं तुम्हारे सामने यार ये ऑसम सी सीरीज लेकर आया हूं वन शॉट्स की। भैया इसमें हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, भैया आप चैप्टर पढ़ाओगे, क्या कराओगे, कैसे होगा, सब कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना यार। हम ना इस पूरे साल इस पूरी क्लास 9th की मैथ्स को मिशंस में डिवाइड करने वाले हैं। जैसे आज हमारा पहला मिशन है जिसमें हम अपना पहला चैप्टर करने वाले हैं क्लास 9th का, और कैसे करने वाले हैं, किस लेवल पे करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता यार ये नए साल की वजह से बुक्स नहीं मिल रही, अलग अलग रेफरेंस बुक्स जो आ रही हैं वो तुम्हें मिल नहीं रही है, इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो, पुराने सिलेबस की बुक्स मिले जा रही हैं, ये सारी टेंशन्स तुम्हारी बस ये एक वीडियो खत्म कर देगी। कैसे? ये एक वन शॉट मैं तुझे गारंटी देता हूं तेरी क्लास 9th के इस चैप्टर के रिगार्डिंग हर डाउट, हर क्वेश्चन, हर टॉपिक, हर वो चीज जो तुझे इस चैप्टर को लेकर परेशान कर रही है वो खत्म कर देगी। यार तुझे ना, मैं समझ रहा हूं कि तू इस जगह पे अभी नया आया है, क्लास 9th में नया आया है, क्लास 8th से उठ के आया है, बहुत सारी नई चीजें तेरे सामने आई है, प्लस एक नया चैलेंज ये नए सिलेबस का। वो सारी टेंशन्स मैं तेरी दूर कर दूंगा बस इस एक वीडियो से, ठीक है। इस वीडियो में हम जीरो से लेके टॉप लेवल तक हर वो किताब, हर वो रेफरेंस बुक जिससे तुझे डर लगता है, हर वो एग्जाम जिससे तुझे डर लगता है, हर वो टॉपिक जिससे तुझे डर लगता है, वो डर मैं इस वीडियो में तेरा खत्म करने वाला हूं। तुझे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने हथियार तैयार कर ले, अपने पेन तैयार कर ले, अपनी नोटबुक्स तैयार कर ले, और तुझे कुछ भी नहीं करना है इस 1 से 2 घंटे। 2 घंटा लूंगा, प्रॉमिस नहीं, 1.5-2 घंटे के बीच में लूंगा। इतने टाइम तुझे अब कुछ नहीं करना, तेरे चैप्टर का समझ तुझे सोल्यूशन मिल चुका है, अब तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पकड़ मेरा हाथ, कूद पड़ इस वीडियो में, बस फोकस करके तुझे यहां पे बैठना है और तुझे कोई टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी यार बातें हम करते रहेंगे। आज हमारा पहला मिशन है, ऐसे हमारे 15 मिशन होने वाले हैं। पहली बुक में 8 चैप्टर है, नई बुक में और चैप्टर आने वाले हैं। भैया अभी पहली बुक ही आई तो उसका मिशन तो स्टार्ट करें कम से कम। तो यार इसमें अब हम क्वेश्चंस के साथ साथ, टॉपिक्स के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ सारी चीजें यहां पे कवर कर लेंगे, ठीक है भाई। लेकिन थोड़ा फोकस से बैठिए, थोड़ा सा कोना वोना पकड़ लेना बच्चा पार्टी, थोड़ा कोने में बैठना। ऐसा नहीं कि भैया ऐसे ड्राइंग रूम में बैठे हो, यहाँ मम्मी टीवी देख रही है, अनुपमा चल रहा है, यहाँ पे भैया कुछ और चल रहा है, बाहर दोस्त खेलने के लिए बुला रहे हैं। थोड़ा सा कोना तो पकड़ना पड़ेगा, बड़े हो गए हो, क्लास 9th का थोड़ा जलवा ले आओ अंदर। कॉलर वॉलर खड़े हो जाते हैं बच्चों के क्लास 9th में, मैं जानता हूँ। थोड़ा स्टाइल मारने लगते हो तुम लोग, थोड़ा स्टाइल मारना बंद करो, आओ पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो यार पहला चैप्टर जो हमारा है, मिशन 1 जिसको मैंने नाम दिया है, वो चैप्टर का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, बड़े अलबेले नाम है। इस चैप्टर का मैं तुम्हें सिंपल मतलब बता देता हूं। ये चैप्टर तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। पहले ये क्लास 10th में बहुत ज्यादा आया करता था, अब क्लास 9th में भी इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इस चैप्टर को बोलते हैं। अब भाई पहला नाम इस चैप्टर का है कोऑर्डिनेट्स, तो सबसे पहले समझ लिया जाए कोऑर्डिनेट्स है क्या भैया, इसका नाम ऐसा क्यों है, इसका मतलब क्या है, पहले भैया वो समझाओ। सबसे पहले मतलब समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, शुरू कर दे। रेडी है ना? कमरा बंद कर लिया, चेक कर ले, ईयरफोन लगा लिया, आवाज बाबा सही से आ रही है, नोटबुक वोटबुक खोल ली ना, खोल ले, नोटबुक खोल, ऐसे बैठ के नहीं पढ़ना, नोटबुक खोल ले, खोल लिया, आ जा, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर के नाम से ही, जो है कोऑर्डिनेट्स। सुन, द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का मतलब क्या है भैया, सब पढ़ने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ियो, मेरी बात सुनने की कोशिश कर। स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, कोऑर्डिनेट्स का सिंपल मतलब होता है एड्रेस। एड्रेस। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर मैं तुझे बोलूं ये पॉइंट कहां पे है, तो तू बोलेगा वहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, ऐसे उंगली करके बताएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तू मुझे पॉइंट का एड्रेस बता देगा, किसी भी पॉइंट का, किसी भी जगह का तू मुझे एड्रेस बता देगा भाई, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। मतलब भैया समझा नहीं मैं। जैसे अगर मैं तेरे सामने एक बड़ी अलबेली चीज लेकर आऊं जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क पढ़ा था हमने, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, जो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क वहां पे लिखा था, यही वो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है।
यही वो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, ये प्लस का साइन ही वो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तेरे सामने मैंने बनाया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का मतलब तो समझे, जैसे गाड़ी है भाई एक स्ट्रक्चर है, वैसे ही ये है एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर वाला, ये स्ट्रक्चर है तेरे सामने। अब इस स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं, क्या स्ट्रक्चर है भैया? ये तेरे सामने है दो लाइनों की जोड़ी, प्लस साइन बना रखा है, प्लस नहीं है ये दो तेरे पास लाइनें हैं। इन लाइनों को हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इन लाइनों को हम बोलते हैं एक्सिस। अब तेरे सामने तुझे दो लाइनें दिख रही होंगी, तो एक्सिस कितनी हुई भैया? दो एक्सिस हुई। एक है तेरे पास यार वाई एक्सिस, एक है तेरे पास यार वाई एक्सिस, और एक है तेरे पास यार एक्स एक्सिस, एक है तेरे पास यार एक्स एक्सिस। स्ट्रक्चर समझ गया? स्ट्रक्चर समझ गया, फ्रेमवर्क समझ गया, यही वो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, एक्सिस वाला। और क्या लिखा है इसमें? दैट इनेबल्स अस टू यूज नंबर्स टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट। भैया ये तो अंग्रेजी में बोले तो, अंग्रेजी में जो बोल रहा है मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। भैया अंग्रेजी में ये बोल रहा है कि ये स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क हमें किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट का पता बता देता है, एड्रेस बता देता है। एग्जैक्टली वही ये बोल रहा है, और यही ये स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क करता है। ये जो दो एक्सिस है, ये दो एक्सिस मिलके तेरे सामने कार्टेशियन प्लेन बनाती है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। एक एक्सिस वाई, वाई वाली कौन सी? ये सीधी वर्टिकल वाली वाई। ये हॉरिजॉन्टल वाली कौन सी? हॉरिजॉन्टल वाली तेरे पास एक्स एक्सिस है। दो एक्सिस तेरे पास यहां पे निकल के आ गई। ठीक है, अब भैया एड्रेस कैसे बता देता है? भैया समझ नहीं आ रहा। अब जो तेरे पास ये एक्सिस होती है ना, इन पे होते हैं छोटे छोटे नंबर, जैसे ये एक नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये तेरे पास 1 नंबर, ये तेरे पास 2 नंबर, ये तेरे पास 3 नंबर, ये तेरे पास 4 नंबर, ये तेरे पास 5 नंबर। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। अब जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। भैया पीछे आगे, पीछे और नीचे नंबर नहीं होते क्या? पीछे और नीचे होते हैं बच्चा पार्टी। रुक जा, बता रहा हूं। अब देख, इस पॉइंट के, ये जो बीच में जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के आगे जो भी होगा वो होंगे पॉजिटिव नंबर। देख मैंने 1 से स्टार्ट किया है। 1 से पहले क्या आता है भैया? 1 से पहले आता है 0, यानी ये पॉइंट 0 का है। देख यहां भी 1 है, 1 के नीचे क्या आता है भैया? 0, ये 0 का पॉइंट है। अब इस लाइन के आगे जितने भी पॉइंट होंगे, इंटरसेक्शन के आगे जितने भी पॉइंट होंगे, ये होंगे पॉजिटिव पॉइंट्स। आगे सब कुछ पॉजिटिव होगा। वैसे यार इस पॉइंट के ऊपर जो भी होगा भैया, वो ऊपर सब कुछ पॉजिटिव होगा। लाइफ में आगे बढ़ोगे तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे ना, मम्मी पापा बोलते हैं। लाइफ में ऊपर जाओगे तो भी पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे। अब इस पॉइंट के पीछे अगर तू आ गया तो सारे पॉइंट तेरे पास यहां पे होंगे नेगेटिव। देख -1, -2, -3, -4, इस तरफ जैसे ही तुम जाओगे तो चीजें हो जाएंगी नेगेटिव। भाई लाइफ में पीछे की तरफ जाओगे, नेगेटिविटी की तरफ जाओगे। और वैसे ही अगर तू नीचे की तरफ आ गया तो भी सारे पॉइंट तेरे होने लगेंगे नेगेटिव। पॉइंट तेरे क्या होने लगेंगे भैया? नेगेटिव। बाकी नंबर तो तू जानता ही है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 0 के बाद क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। तो इस तरफ नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी भैया आ रही है। तो ये तेरे पास कुछ नंबर्स मैंने बना दिए। आधे नंबर है एक्स एक्सिस पे, आधे नंबर है वाई एक्सिस पे। भैया लेकिन अभी भी एक बात समझ नहीं आई भैया, ये एड्रेस कैसे बता रहा है भैया? क्या ड्रामा है भैया? एड्रेस समझ अभी कैसे बता रहा है। अगर मैं तेरे सामने अब एक बड़ा प्यारा, बड़ा छुटंका, बड़ा छोटू सा पॉइंट मार्क कर दूं, जरा ध्यान से मेरी बात सुनियो। मैंने तेरे सामने एक पॉइंट मार्क करा, ये मैंने तेरे सामने पॉइंट मार्क कर दिया। भैया कर दिया आपने पॉइंट मार्क। अब अगर मैं तुझसे पूछूं ये पॉइंट का मुझे पता बता, तो कैसे बताएगा? तू बोलेगा ये रहा भैया पॉइंट का पता, ये रहा भैया पॉइंट का पता। लेकिन ऐसे पॉइंट का पता तू बताता है क्लास 8th में। क्लास 9th में कैसे बताएगा? क्लास 9th में तू हो गया स्मार्ट, अब तू स्मार्टली बताएगा, कूल तरीके से बताएगा। तू मुझे बोलेगा भैया ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस से 4 की दूरी पे है। जरा ध्यान से देख मैंने क्या बोला है। ये देख, ये तेरा एक्स एक्सिस, ये तेरा एक्स एक्सिस, इससे अगर तू 1 यूनिट ऊपर बढ़ेगा तो 1, ये देख 1, 2, 3, 4 पे। तो क्या तू यही बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से 4 ऊपर है? 1, 2, 3, 4 ऊपर है कि नहीं? एक्स एक्सिस ये रही, इससे 4 पॉइंट ऊपर है। यानी तू बोलेगा भैया ये पॉइंट ना एक्स एक्सिस से 4 पॉइंट ऊपर है। मैंने यहां पे लिख दिया 4 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, फिर तू मुझे बोलेगा भैया ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है? ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है? देख ध्यान से देख, ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है? ये तेरी वाई एक्सिस 1, 2, 3। भैया ये पॉइंट वाई एक्सिस से 3 यूनिट दूर है। तो क्या अगर मैं तुझसे पूछूं ये पॉइंट का एड्रेस बताओ, तो तुम्हें ऐसे ही बताएगा भैया एक्स एक्सिस से 4 यूनिट ऊपर चले जाओ। भैया लेकिन 4 यूनिट ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट है। और वाई एक्सिस से भैया 3 यूनिट आगे चले जाओ। तो वाई एक्सिस से तूने 3 यूनिट दूरी बता दी, एक्स एक्सिस से तूने 4 यूनिट दूरी बता दी। तो क्या तू मुझे किसी भी पॉइंट का एड्रेस बता सकता है, उसकी एक्स एक्सिस से दूरी और वाई एक्सिस से दूरी बता के? हाँ जी भैया, यानी क्या
तो मुझे अब किसी भी पॉइंट का एड्रेस बड़ी इजीली बता सकता है सिर्फ इस कार्टेशियन प्लेन पे लगा के। एग्जैक्टली अब समझते हैं इसको लिखना कैसे होता है। बोलना तो बहुत आसान है, लिखने का स्टाइल अलग होता है। ध्यान रखना बच्चा, कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो लिखने का तरीका क्या होता है। जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो हम वो लिखते हैं x, y की फॉर्म में। x, y की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। x, y की फॉर्म में, जहां पे x होता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। जैसे अगर मैं तुझसे बोलूं ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, तो जरा चेक कर कि x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का निकालने के लिए x एक्सिस पे ये पॉइंट कहां पे है। ये पॉइंट देख, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो ये x एक्सिस के 3 पे है। देख ये x एक्सिस इस पे 3 है और ये इस 3 पे ही बन रहा है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है 3। अगर मैं इसका y कोऑर्डिनेट तुझसे पूछूं तो तू y एक्सिस पे जाएगा और देखेगा y एक्सिस पे ये पॉइंट कहां पे है भैया, 1 2 3 4। ये देखो भैया y एक्सिस पे ये 4 पे, तो 3,4 3,4 तेरे पास निकल के आते हैं इसके x, y कोऑर्डिनेट और यही है इसका एड्रेस। अगर तू मुझे सिंपली इतना बता दे कि भैया ये जो पॉइंट है ना ये 3, y पे है, तो तूने अपना काम कर दिया, तूने इस पॉइंट का एड्रेस बता दिया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात जो तूने पहले समझी थी वो क्या थी, कि जो तेरा x कोऑर्डिनेट था वो एक्चुअली था क्या। फीलिंग इंपॉर्टेंट है। देख कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, रट्टा तो कोई भी मार लेता है। अगर तुझे एग्जाम के हर हाई लेवल क्वेश्चन निकालना है तेरा कॉन्सेप्ट यहां से स्ट्रांग होना चाहिए। ध्यान से देख, जब मैं बोल रहा हूं x कोऑर्डिनेट 3, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है यहां पे 3 आना चाहिए। क्या तू मुझे यही कह रहा है, तूने खुद ही बताया था कि इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी है 3 यूनिट। इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी है 3 यूनिट और इसका x कोऑर्डिनेट है 3। तो क्या तो मुझे यही कह रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट होता है भैया जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y एक्सिस से दूरी। क्या तो मुझे यही कह रहा है कि भैया ये 3 का मतलब है कि ये y एक्सिस से 3 यूनिट दूर है। और सिमिलरली अगर मैं बोलूं इसका y कोऑर्डिनेट 4 है, तो क्या तो मुझे यही कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट 4 मतलब भैया इसकी हाइट 4 है, ये मेरी x एक्सिस है, इससे 1 2 3 4 भैया 4 जंप मारनी पड़ेगी तब हम यहां पहुंचेंगे। यानी भैया इसकी y एक्सिस से दूरी इसका x कोऑर्डिनेट है और भैया इसकी x एक्सिस से दूरी इसका y कोऑर्डिनेट है। क्या तू मुझे यहां पे यही बोल रहा है? तो मुझे एग्जैक्टली यही बोल रहा है भाई, तुझे बात समझ में आ गई स्मार्टी, बात समझ में आ गई। x कोऑर्डिनेट बताता है y एक्सिस से दूरी और तेरा y कोऑर्डिनेट बताता है x एक्सिस से दूरी। अगर इतनी बात तुझे चमक गई तो तू बहुत सही रास्ते पे, बिल्कुल फ्लो तेरा बढ़िया चल रहा है। बात समझ में आई? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से दूरी, y कोऑर्डिनेट मतलब भैया x एक्सिस से दूरी। बस इतनी बात तुझे क्लियर होनी चाहिए। इसको मार ले रट्टा, टेंशन मत ले। टेंशन मतलब अच्छा पार्टी, तुम्हें बहुत सारी चीजें करानी है, परेशान काहे हो रहे भैया, परेशान काहे हो रहे भैया, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जैसे अगर मैं तेरे सामने एक क्वेश्चन लेकर आऊं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन द ग्राफ। मैंने तुझे बोला तू मुझे पॉइंट लिख के दे 3,4 3,4। तो अब तो ये पॉइंट तू आराम से लिख देगा भैया। 3 मतलब अगर हम यहां से थोड़ा दूर चले, 1 2 3 4, ऊपर चले 1 2 3 4, पीछे चले -1 -2 -3 और भैया -4, नीचे चले -1 -2, फिर से गलत हो गया, -2 -3, फिर क्या कर रहा हूं मैं, -3 -4। ये मैंने 4 पॉइंट तेरे सामने बना दिए। अगर मैं तुझे बोलूं अब 3,4 मार्क करके दे, कैसे मार्क करके देगा भैया? 3 मतलब भैया x एक्सिस पे 3, ये रहा 3, ऊपर ले जा इसको। भैया 4 मतलब y एक्सिस पे 4, ऊपर ले जा इसको। ये पॉइंट तू मार्क कर देगा कि नहीं कर देगा? हां जी भैया, ये जो पॉइंट मेरे पास है ये 3,4 पॉइंट है। अगर मैं तुझे बोलूं फटाफट से मुझे -1, -1 मार्क करके दे, -1, -1 कैसे करेगा भैया? -1, -1, पहला -1 होता है भैया x कोऑर्डिनेट, यानी भैया ये रहा x कोऑर्डिनेट -1। दूसरा -1 होता है भैया y कोऑर्डिनेट। आई ऊपर तो 1 है, नीचे है तेरा -1। ध्यान से देख, नीचे है तेरा -1, तो -1 पे ऐसे बना दे, -1 पे ऐसे बना दे। ये देख वो पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -1 है और जिसका y कोऑर्डिनेट भी -1 है। तो क्या ये तेरे पास -1, -1 पॉइंट हो गया? क्या ये तेरे पास -1, -1 पॉइंट हो गया? हां जी भैया हो गया। बात चमक रही है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तू कैसे सिंपली सिर्फ ये पॉइंट देख के ग्राफ पे उसकी कार्टेशियन प्लेन पे उसकी लोकेशन बता सकता है एकदम इजीली, एकदम इजीली। सोच, तेरे को मैंने एड्रेस दे दिया, तूने मुझे कार्टेशियन प्लेन पे मार्क करके दिखा दिया भैया यहां पे है पॉइंट। अब तुझे एड्रेस लिखना तो बहुत अच्छे से आ गया और वो वाली फीलिंग आ रही है ना। -1, -1 का मतलब है, पहला -1 था x कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है भैया y एक्सिस से दूरी। देख
पहला -1 ये था, पहला -1 ये था, वाई एक्सिस ये थी, वाई एक्सिस से एक पीछे, वाई एक्सिस से दूरी, और दूसरा -1 था, यानी भैया एक्स एक्सिस से दूरी, ये वाला -1 देख, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक नीचे, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से दूरी, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी। तुझे बात चमक गई है, तालियां बजा ले अपने लिए। पहला कॉन्सेप्ट क्लास 9th का यूं कर लिया तूने चुटकियों में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे देखिए आगे देखिए। आगे तेरे पास आती है भाई एक बड़ी अलबेली चीज, जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं हम इनको? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट हम ना एक कार्टेशियन प्लेन को 4 सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। तुम्हारे घर में भी होता है ना, राहुल की गली, पिंकी की गली, फिर तुम्हारे किसी और दोस्त की गली, किसी और दोस्त की गलियां होती है। वैसे हमने अपने कार्टेशियन प्लेन को, अपने शहर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। भैया ये क्या तरीका है भैया? ये किस ऑर्डर में आपने करा है? इसको हमने मार्क करा है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है तो इसको उल्टा चला दे, एंटी क्लॉकवाइज चला दे, ऐसे हमने मार्क करे हैं अपने क्वाड्रेंट्स। ध्यान दे रहा है, ध्यान दे रहा है। क्वाड्रेंट 1, फिर क्वाड्रेंट 2, फिर क्वाड्रेंट 3, फिर क्वाड्रेंट 4, एंटी क्लॉकवाइज तुझे मार्क करने हैं। अब क्वाड्रेंट 1 की एक बड़ी सुंदर बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तू ध्यान दे तो तूने एक चीज नोटिस करी थी भैया, आगे आने वाले सारे पॉइंट पॉजिटिव हुआ करते थे। भैया आगे आने वाले सारे पॉइंट पॉजिटिव हुआ करते थे, और भैया ऊपर आने वाले सारे पॉइंट भी पॉजिटिव हुआ करते थे। ये बात तुझे अच्छे से पता है? तो क्या ये देख के तो मुझे बड़ी बड़ी इजी सी बात नहीं बता सकता कि भैया क्वाड्रेंट 1 में आने वाले सारे पॉइंट कुछ इस तरीके के दिखेंगे, कुछ इस तरीके के दिखेंगे भैया, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, मतलब उनका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और भैया उनका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। वेरी इजी, खुद सोच यार, आगे ही होगा पॉइंट क्वाड्रेंट में, यहां 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 आने वाला कोई भी पॉइंट कैसा दिखेगा भैया? एक्स कोऑर्डिनेट भी उसका पॉजिटिव होगा, भैया वाई कोऑर्डिनेट भी उसका पॉजिटिव होगा। तो क्या मैं ये लिख के कोई गलती कर रहा हूं कि भैया दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे? हाँ की ना? बोल 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 बोल, आवाज नहीं आ रही, बोल दे। हाँ बिल्कुल सही। अब क्वाड्रेंट 2 की बात आई। क्वाड्रेंट 2 की अगर तू बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर, बड़ी क्रेजी बात को जरा नोटिस करे तो मुझे एक बात बता, क्वाड्रेंट 2 में तुझे एक चीज दिखेगी कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो पॉजिटिव है, मतलब यहां पे अगर कोई पॉइंट ले लूं, यहां पे अगर कोई पॉइंट ले लूं, यहां पे अगर कोई पॉइंट ले लूं, तो तू ध्यान देख, तेरा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन तेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तेरा नेगेटिव है। -1, -2, -3, -4। आ रही है बात समझ में कि नहीं? तो क्या तू मुझे अब खुद से लिख के दे सकता है? क्या मैं लिख दूं? क्या मैं यहां पे लिख दूं? बुरा तो नहीं मानेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट तेरा हमेशा पॉजिटिव होगा? क्या ये क्रेजी सा पैटर्न हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि भैया क्वाड्रेंट 1 में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 में भैया एक्स तो नेगेटिव है लेकिन भैया वाई हमारा यहां पे पॉजिटिव होने वाला है? आ रही है बात समझ में? हाँ जी भैया। अब क्वाड्रेंट 3 अगर हम देखें तो नोटिस कर कि तेरा यहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो नेगेटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट, भैया वाई कोऑर्डिनेट भी यहां पे नेगेटिव होगा। भैया भैया क्या कर रहे हो भैया? भैया ध्यान से देखो, वाई कोऑर्डिनेट भी यहां हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर मैं ये पॉइंट उठा लूं, उसके कोऑर्डिनेट क्या है खुद बता भैया? -1, -5। ये पॉइंट उठा लूं अगर, क्या है भैया? -3, -5। अगर मैं ये पॉइंट उठा लूं तो कोऑर्डिनेट क्या है भैया? -2, -4, है ना? सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स यहां नेगेटिव ही आएंगे, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो तू लिख सकता है क्वाड्रेंट 3 में आने वाले सारे पॉइंट माइनस कॉमा माइनस जैसे दिखेंगे। फाइनली क्वाड्रेंट 4 तो अब आंखें बंद करके बता दे भैया, इसका एक्स पॉजिटिव रहेगा और भैया इसका वाई रहने वाला है नेगेटिव। अब मार ले इस बात को रट्टा, समझ तुझे आ गया है, बस अब तुझे इसको याद रखना है। इसके बेसिस पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो तू आराम से उड़ा देगा। इसके बेसिस पे ना भी आए ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा ना इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, और अगर तुझे इस चीज को अच्छे से याद कर रखी होगी तूने ये चीज, तो तू इजीली उनको उड़ा देगा। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं इसको याद करने की कोई फालतू ट्रिक तुझे नहीं बताऊंगा। ट्रिक बता के मैं तेरी बेइज्जती कर रहा हूं भाई इसको याद करने में। तुझे क्या दिक्कत है इसको याद करने में बता? आराम से कर सकता है, तुझे समझ में आ रहा है। जब ऊपर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कोई तुझे ट्रिक बता रहा है, तुझे लल्लू समझ रहा है। मैं जानता हूं तू इतना समझदार है कि तुझे देख के ये बात समझ में आ रही है। क्यों रट्टा मारना है इसका? देखते ही याद करेंगे, अपने दिमाग को थोड़ा स्ट्रांग बनाएंगे, है ना? आ रही बात समझ में? चल आ जा, आगे बढ़ते हैं। सिंपल है। अब जरा थोड़ी सी रीडिंग वीडिंग कर लेते हैं, बोरिंग काम लगता है बट करना जरूरी है भैया। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जब हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को साथ में लेते हैं ना, ऐसे एक्स कॉमा वाई की तरह, तो उसको अच्छा बाटी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, किसी एक पॉइंट का एड्रेस, है ना? एंड इट्स डिनोटेड बाय एक्स कॉमा वाई की तरह उसको डिनोट करते हैं। हियर द एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स कम्स आफ्टर। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स कम्स आफ्टर एंड इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम बोलते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है,
Coordinates described a point in the plane uniquely, that is a point a comma b is not the same as point b comma a. Very important thing. देख, एक सिंपल सी बात तुझे पता होनी चाहिए कि भाई 2,3 तेरा 3,2 के इक्वल कभी नहीं होगा। ये चीजें तो समझ में आ ही रही है ना। 2,3 कहां पे होगा खुद बता भैया। ये 2 ये 3, यानी भैया ये है मेरे पास 2,3, ये है भैया मेरे पास 2,3, और मैं तुझे बोलूं 3,2, भैया ये 3 ये 2, भैया ये हो गया भैया 3,2। तुझे दिख रहा है ना यार, 2,3 का मतलब है कि y एक्सिस से 2 की दूरी और x एक्सिस से 3 की दूरी, लेकिन 3,2 का मतलब है x एक्सिस से 3 की दूरी और y एक्सिस से 2 की दूरी। तो ये दोनों डिफरेंट बातें हैं, इस चीज को याद रखियो। कोई तुझे फंसाने की कोशिश करे, बोली उल्लू समझा है क्या, उल्लू समझा है क्या, ऐसे कभी नहीं होता। ये बात याद रखियो, 2,3 3,2 के इक्वल नहीं है, a, b a के इक्वल नहीं होता। आ गई बात समझ में? चला जा, काफी चीजें क्लियर हो गई हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आजा 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 आ जाओ। अब अगर मैं तेरे सामने ये रखूं तो क्या तू मुझे क्वाड्रेंट फाइंड आउट करके दे सकता है? मेरे से पहले करने हैं फटाफट। पहला मेरे पास पॉइंट है 2,-2। कैसा दिख रहा है भैया? एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मुझे तो याद ही नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूं। एक्स कोऑर्डिनेट भैया पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भैया नेगेटिव है, यानी भैया ये जो पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। माइनस माइनस यानी भैया ये माइनस एक्स है, माइनस वाई यानी भैया ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, यानी भैया ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। यहां पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, यानी भैया सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। अरे गलती कर दी मैंने, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। देख तेरा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, खुद बना ले। देख एक्स पॉजिटिव तेरा y नेगेटिव, ध्यान से देख y नेगेटिव कैसा पॉइंट हुआ? यहां पे हुआ भैया ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है हमारे पास। यहां पे कैसा पॉइंट हुआ भैया? ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट हुआ। ये कैसा पॉइंट हुआ भैया? दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारे पास ये पॉइंट हुआ। और अगर फाइनली तुझे बोला जाए कि तेरा x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, भैया x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी भैया ये सेकंड क्वाड्रेंट का मेरे पास पॉइंट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? बता इसको करने में तुझे कितना टाइम लगेगा? तेरे लिए कोई भी मुश्किल काम है, तेरे को कितना टाइम लगेगा पेपर में बस ऐसे प्लस बनाने में और यहां पे देखने में कि पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव, यहां पे तेरा पॉजिटिव नेगेटिव। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो तुझे उड़ाकर आने, उड़ा के 1 सेकंड में नहीं लगाना, देखते ही आंसर लिखना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है पक्का? चलो थोड़ा आगे बढ़ा जाए, लेट्स मूव ऑन। थोड़ा हैवी चले, थोड़ा सा हैवी कर देते। आइए। द पॉइंट a, b लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इसने मुझे एक पॉइंट दिया a, b दिखने वाला पॉइंट। मुझे ना इसने a की वैल्यू दी, ना मुझे इसने दी b की वैल्यू। इसने मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी कि ये दोनों पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट यानी इस हिस्से में कहीं पे लाई करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट यानी इस हिस्से में कहीं पे लाई करते हैं। फाइंड विच ऑफ द a एंड b इज बिगर। जरा सोच के देख भाई, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो तेरा x कोऑर्डिनेट होता है वो तेरा होता है नेगेटिव, और y कोऑर्डिनेट तेरा हमेशा होता है यहां पे पॉजिटिव। अब मुझे सिंपल सी बात बता, a, b का मतलब क्या है? यहां पे तेरा जो a है वो है तेरा x कोऑर्डिनेट, है ना, और यहां पे तेरा जो b है वो है तेरा y कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? अब तुझे सिंपल बात पता है कि भैया सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होता है, यानी भैया a जो हमारा है वो एक नेगेटिव नंबर होगा और b हमारा भैया एक पॉजिटिव नंबर होगा। एक बार फिर सुन, a, b तेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में y वाले सारे पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, x वाले सारे पॉइंट नेगेटिव होते हैं। वेरी इजी थिंग। अब भैया बड़ा कौन सा नंबर होता है? नेगेटिव नंबर बड़ा होता है कि पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है? भैया ये तो क्लास 6th का सवाल है। भैया ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, यानी भैया अगर b हमारा y कोऑर्डिनेट है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। x तो भैया कोई भी हो बट है तो नेगेटिव ना, नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से छोटा ही होता है। तो भैया हमारा b हमेशा a से बड़ा होगा, यानी विच ऑफ देम इज ग्रेटर? भैया b होगा हमारे पास ग्रेटर, बात खत्म। b होगा हमारे पास ग्रेटर, बात खत्म। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर हो गया कि भैया अब कोई भी पॉइंट ले ले। जैसे मैं तेरे सामने एक पॉइंट लूं, मैंने बोला -3,8, ये तेरे पास एक सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है कि नहीं है? अब देख ले, तेरा y x से बड़ा है। चल मैं ले लेता हूं -11,2, ये ले लिया, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। देख -11 यहां पे कहीं पे आएगा और 2 तेरा यहां पे कहीं पे आएगा, ये तेरा पॉइंट होगा। अब मुझे बता
ये इसमें x बड़ा है कि y बड़ा है? भैया -11 है, नेगेटिव का 11 है, वो तो भैया छोटा ही होगा, हमें पता है भैया 2 जो है वो -11 से तो बड़ा ही होगा, इतनी गणित तो आती है भैया। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, अब तेरा ये क्वेश्चन निपट गया, आई समझ में? चलो चलो जी चलो, चलो जी चलो, चलो जी चलो। अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर बोथ नेगेटिव विल लाई इन, ऐसा पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, यानी क्या ये हमको ये बोल रहा है भैया माइनस कॉमा माइनस टाइप का पॉइंट? एग्जैक्टली यही बोल रहा है। कहां पे होता है माइनस कॉमा माइनस? भैया मैं नहीं जा रहा पीछे, सीधा अभी बना दो भैया। पॉजिटिव पॉजिटिव, भैया यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव, भैया यहां पे नेगेटिव नेगेटिव, और भैया यहां पे हमारे पास होगा भैया पॉजिटिव नेगेटिव, यानी भैया ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। कौन जाए 3 स्लाइड पीछे, सीधा देख के अभी बना देंगे नेगेटिव नेगेटिव, यानी भैया जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें हमारे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। आई बात समझ में? डन है। आजा फिर, आजा यार, फिर बात समझ में आई तो आजा, कहां परेशान हो रहा है? आओ अब कुछ क्रेजी चीजें करते, कुछ क्रेजी क्रेजी चीजें है नहीं तुम्हारी किताबों में, बट क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं 9th क्लास में, हमें तो स्कूल के हर स्कूल से लड़ना है, हजारों लाखों स्कूल है, सबसे लड़ना है। पता नहीं कौन से स्कूल के टीचर का क्या मन बन जाए, क्या दे दे मेरे बच्चे, लेकिन फंसने नहीं चाहिए, तो हम हर चीज के लिए रेडी रहेंगे। हम रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनियो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट बहुत ईजी है तेरे लिए, बिल्कुल ध्यान से सुनियो। रिफ्लेक्शन पढ़ा है फिजिक्स में, रिफ्लेक्शन, तू शीशे के आगे खड़ा होता है, रिफ्लेक्शन आती है तेरी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अब हमें देखना है। जैसे अगर मैं तेरे सामने एक पॉइंट लिखूं 2,3, क्या लिखूं? 2,3। इस 2,3 का क्या मतलब है भैया? 2,3 का मतलब है भैया एक्स एक्सिस पे 2 और भैया वाई एक्सिस पे मतलब है भैया इसका 3। क्या ऐसा ही दिखेगा 2,3? अगर मैंने तुझे बोला मुझे इसकी रिफ्लेक्शन बता एक्स एक्सिस के अराउंड, तो तुझे बस इतना करना है कि तुझे एक्स एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे पॉइंट बनाना है जितने डिस्टेंस पे ये है। समझ के देख मेरी बात। अब तेरा कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा वाई एक्सिस से दूरी और एक्स एक्सिस से दूरी वाला। मैंने बोला ये मेरी एक्स एक्सिस है, मुझे इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन बता अबाउट एक्स एक्सिस। ये मेरी एक्स एक्सिस, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से जितना दूर है उसको इस तरफ एक्स एक्सिस से उतना ही दूर रखना है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जितना है, एक्स एक्सिस के नीचे भी उतना ही होना चाहिए, एग्जैक्ट इसी जगह पे। ये इसके कहने का मतलब है। भैया मतलब आप हमें ये कह रहे हो कि इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से जितनी ऊपर है उतनी ही इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से नीचे करनी है? एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। और भैया आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स एक्सिस से दूरी का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। एग्जैक्टली भैया, एक्स एक्सिस से दूरी का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। यानी भैया ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है? खुद देख, खुद देख कितना ऊपर है भैया। 1, भैया 2, भैया 3। भैया ये 3 यूनिट ऊपर है एक्स एक्सिस से, यानी मुझे इसे 3 यूनिट नीचे करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के। मैं इसको लिखूंगा -1, -2, -3। और रिफ्लेक्शन है तो बिल्कुल ऐसे का ऐसा यहां पे पॉइंट आ जाएगा। इसके वाई कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। इसकी रिफ्लेक्शन होगी 2, -3। ये होती है रिफ्लेक्शन अबाउट एनी एक्स एक्सिस। अब तुझे इसको समझना नहीं है, तुझे इसको ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल समझ यार। अगर मैं यहां कोई पॉइंट तेरे लिए ले लेता, अगर मैं यहां कोई पॉइंट तेरे लिए लेता, देख मैंने यहां कोई पॉइंट ले लेता, मान ले मैं ले लेता 4,2, 4,2। इसकी रिफ्लेक्शन तू कैसे बताता है एक्स एक्सिस के अबाउट? भैया कुछ नहीं, ये पॉइंट है ना, ये भैया ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जो है ना भैया, ये एक्स एक्सिस से 2 यूनिट ऊपर है। मैं इसको पलट के 2 यूनिट नीचे कर दूंगा, यहां पे कर दूंगा, एग्जैक्टली यहां पे कर दूंगा। क्या आंसर आएगा भैया? 4, -2 आ जाएगा। तो तू कोई भी पॉइंट उठा ले, तू कोई भी पॉइंट उठा ले, अगर तू उसकी रिफ्लेक्शन बनाता है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो उसमें सिंपली तेरा वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। क्योंकि तुझे अब पता है कि भैया एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जितनी दूर है वो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, उतना ही दूर कर दो उस एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ। जितना दूर है वो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, उतना ही दूर कर दो भैया उसे एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ। यानी भैया एक्स एक्सिस से दूरी का खेल है, और भैया एक्स एक्सिस से दूरी हमारी होती है वाई कोऑर्डिनेट। तो जो वाई कोऑर्डिनेट था उसको नेगेटिव कर दे, आंसर तेरे सामने, काम तेरा खत्म। ठीक है, सिमिलर काम। अच्छा अब तू इसको याद कर ले कि अगर तू बोल रहा है ए कॉमा बी की रिफ्लेक्शन बतानी है तुझे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो तेरी हो जाएगी ए कॉमा माइनस बी। काम खत्म, काम खत्म। सिमिलरली वाई एक्सिस वाला भी सेम काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी देख, 1 2 3 4 तेरे पास पॉइंट है, यहां पे ले आ -1 -2 -3 -4 तेरे पास पॉइंट है। यहां पे कोई पॉइंट उठा ले, लेट से 1 2 3, मैंने पॉइंट उठा लिया, मान ले ये वाला। क्या पॉइंट है भैया?
ये पॉइंट है भैया 3,1। ये वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है भैया? भैया इसको उठा के उधर कर दो, यानी भैया जितना दूर इधर है उतना दूर इधर, इधर भैया 3 यूनिट दूर है तो उधर भी 3 यूनिट दूर कर दो। तो क्या भैया अगर आप मुझे बोल रहे हो, इसके पहले कोऑर्डिनेट लिख, क्या हो गया भैया? -3,1। तो क्या भैया आप मुझे ये बोल रहे हो कि ये एक्स एक्सिस से जितना दूर इस तरफ है उसको एक्स एक्सिस से उतना ही दूर इस तरफ कर दूं, यानी भैया एक्स एक्सिस से जो आगे की तरफ दूरी है उतनी ही एक्स एक्सिस से पीछे की तरफ दूरी होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैं तुझे यही कह रहा हूं। तो भैया यहां पे बस उल्टा काम नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस से दूरी भैया वाई कोऑर्डिनेट को कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे, बिल्कुल सही कह रहा है। तो भैया मतलब यहां पे एक साइन को बस दूसरे साइन को चेंज करना है, बिल्कुल सही कह रहा है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, तेरी वाई एक्सिस से दूरी कितनी है भैया? वाई एक्सिस से दूरी है मेरी 3 यूनिट, उस तरफ कितनी है भैया? -3। तो क्या अब तू कह सकता है कि अगर तुझे वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकालनी है और तेरे पास a, b पॉइंट गिवन है तो इसको पलट के तू -a, b कर देगा, तेरी वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन आ जाएगी। फीलिंग आई? समझ में आया? दोनों पार्ट समझ में आए? बस अब अगर क्वेश्चन आए तो निपटा दियो। क्वेश्चन आएगा भैया, कैसे आएगा अभी दिखाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मत ले। सारे हैवी से हैवी क्वेश्चन तेरे लिए लेकर आया हूं, एक लिखना भूल गया था वो भी लिखना पड़ेगा, बट सारे हैवी से हैवी क्वेश्चन तेरे लिए लाया हूं, बिल्कुल टेंशन मत ले। आ जाओ अब जरा कूदते हैं नई किताब के पहले क्वेश्चन पे। बेडरूम डिजाइन करा रहे हैं हमसे, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया, तुम्हें बिल्कुल तैयार कर दिया है मैंने, बिल्कुल रेडी टू फाइट हो तुम, बिल्कुल रेडी टू फाइट, तैयार कर चुका हूं। हम ये बेडरूम डिजाइन करवा रहे हैं भैया 9वीं क्लास में हमसे, क्या तरीका है भैया ये? आओ देखो, ये है भाई रायन भाई साहब का बेडरूम। मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या भी पढ़ेंगे। रायन भाई साहब का बेडरूम, इस बेडरूम के ऊपर अब हमसे ये क्वेश्चंस पूछेंगे। एक बार ध्यान से देख लो, ये जो हमारा पॉइंट है ये है 0,0 का पॉइंट, जैसे यहां पे होता है ना, जैसे यहां पे होता है, ये देख, ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है 0,0, ओरिजिन बोलते हैं इसको, इसका x भी 0 y भी 0 है ना। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये है ओरिजिन, 0,0 वाला पॉइंट। इसके आगे तेरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर तेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस। भैया नीचे वाला है ही नहीं, नीचे वाला उसने दिया ही नहीं, बोल रहा नीचे वाले का काम ही नहीं है। ये पूरा का पूरा जो बेडरूम है ये कौन से क्वाड्रेंट में बना है भैया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है। देखो इसका +1 +2 +3 +4 +5, ऊपर भी प्लस, यानी ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे 4 क्वाड्रेंट होंगे, इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूरा बेडरूम बनाया। ध्यान से देख लो, दिख गया? परफेक्ट है, ओके। अब इसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए, जरा ध्यान से देखना। If D1R1 represent the door to Ryan's room, Ryan भाई साहब का रूम है ये, how far is the door from the left wall, the y axis of the room, how far is the door from the x axis? Ryan भाई साहब का जो दरवाजा है वो है D1R1, ये रूम का दरवाजा है इनका, ये D1 ये R1, D1 ये पॉइंट है, R1 हमारा ये पॉइंट है। इसने हमसे बोला कि ये जो रूम का दरवाजा है ये रूम की दूसरी दीवार से कितना दूर है, ये वाली दीवार से कितना दूर है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। लेट्स चेक यार, ये वाली जो दीवार है और ये दरवाजे की एंट्री है, ये दरवाजे की एंट्री है, D1 दरवाजे की एंट्री है। मुझे सबसे पहले तो बताओ ये D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है भैया? इसका x कोऑर्डिनेट है 8, x कोऑर्डिनेट तो 8 है। y कितना है भैया? y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, क्योंकि देखो ना 0 पे ही बना हुआ है, ये 0 पे ही बना हुआ है। ये पॉइंट तुम्हारा x एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है, देखो 0 1 2 3 4 0 पे ही बना हुआ है, 8,0 पे ये पॉइंट बना हुआ है। तो अगर ये मुझसे पूछे कि y एक्सिस से इसकी दूरी क्या है तो कैसे बताओगे भैया? y एक्सिस से दूरी होता था एक्स कोऑर्डिनेट, एग्जैक्टली। बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं है, खुद देख भी लो। वाई एक्सिस ये रहा, कितना दूर है भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी भैया ये 8 यूनिट दूर है एक्स वाई एक्सिस से। इस वाई एक्सिस से ये दरवाजे की जो एंट्री है वो 8 यूनिट दूर है। तो मैं यहां पे इजीली लिख सकता हूं कि भैया ये जो D1R1 दरवाजा है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है? वाई एक्सिस से ये दूर है 8 यूनिट, या जो भी इसने यूनिट दिए हैं, फीट या मीटर, जो भी देगा क्वेश्चन में, हम 8 यूनिट लिख रहे हैं क्योंकि हमें यूनिट पता नहीं है। नेक्स्ट, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस से कितना दूर है डोर भैया? एक्स एक्सिस से कितना दूर है भैया? 8,0 कोऑर्डिनेट है। एक्स एक्सिस से दूरी का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट भैया इसका 0 है, एक्स एक्सिस से ये दूर है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे ही बैठा हुआ है, खुद देख भी लो ना, ये एक्स एक्सिस ही है, ये ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर ही दरवाजा है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर हुआ भैया? 0 दूर, एक्स एक्सिस से दूरी है ही नहीं। बात समझ में आई? दरवाजे के बारे में बात कर ली, दरवाजे के बारे में बात कर ली। एक सेकंड, एसी हाँ,
ठीक है, बात समझ में आई। गर्मी लग रही है, हमने सोचा एसी ऑन कर लें भैया। आइए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है D1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है। D1 पॉइंट, लेट से D1 पॉइंट ये रहा, हमने बनाए हैं, हमने अभी सॉल्व करा कि भैया ये x y एक्सिस से कितना दूर है 8 और x एक्सिस से कितना 0, तो 8,0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, x एक्सिस पे ही पॉइंट बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 8, लिख दे भैया इसको, लिख दे 8,0 आ जाओ। इफ द पॉइंट R1 इज 11.5,0, इफ का क्या मतलब हुआ, हमें दिख रहा है भैया, ये रहा R1 पॉइंट, कहां पे R1 पॉइंट भैया 11.5,0 पे R1 पॉइंट है, हमें दिख ही रहा है, इसमें भैया गेस करने वाली बात क्या है। 11.5,0 पे हमारा R1 पॉइंट है, देखो ये 11 ये 12 इसके बीच में है, 11.5,0 पे R1 पॉइंट है। उसके बेस पे इसने हमसे क्वेश्चन पूछा, इफ द R1 पॉइंट इज 11.5, हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना वाइड है, कितना वाइड डोर है, खुद बताओ मुझे कितना वाइड डोर है भैया। ये 8 पे शुरू हो रहा है, 8 पे शुरू हो रहा है, 8 से 9 1, 9 से 10 2, 10 से 11 3 और 11 से 0.5 11.5, इसको याद कर लो, 11.5 है, 8 से 9 1, 9 से 10 2, 10 से 11 3 और फिर आधा 0.5, कितना हो गया भैया 3.5 यूनिट वाइड, 3.5 यूनिट वाइड। बाकी तुम ऐसे भी कर सकते हो, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, 11 माइनस 8 हमारा 3.5 आता है। बात समझ में आई। 8 से 9 1 यूनिट, 9 से 10 2 यूनिट, 10 से 11 1 यूनिट और 3 यूनिट और 11 से 11.5 हमारे पास 0.5 यूनिट, यानी 3.5 यूनिट दूर है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। 8 पे स्टार्ट हो रहा है, 11.5 पे खत्म हो रहा है, कितना दूर हुआ भैया 3.5 यूनिट्स दूर हुआ, वो हमने यहां पे लिख लिया। माइनस करके निकालना है, माइनस करके निकाल लो, नहीं तो ऐसे गिनना है तो ऐसे गिन लो, दोनों ही सही है। लेकिन अब तुम्हें थोड़ा डिस्टेंस समझ में आया, डिस्टेंस कैसे निकालना हमने भैया, दोनों कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके डिस्टेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, बाकी लॉजिकली भी समझ में आ रहा है भैया, 3 यूनिट और आधा यूनिट यहां पे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आया भैया, कितना वाइड डोर है भैया, डोर हमारा वाइड है 3.5 यूनिट्स, डोर हमारा वाइड है 3.5 यूनिट्स। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन हमारे पास आता है भैया इफ B1, ये बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लेना, व्हील चेयर घुस पाएगी कि नहीं। अब व्हील चेयर की जो एक क्वेश्चन है इसमें, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजीली। देखो अगर ये 3.5 फीट है, 3.5 फीट है, तो यूजुअली जो व्हील चेयर होती है वो 2.7 फीट के अराउंड होती है, 3.5 से कम होती है व्हील चेयर का साइज, तो वो इजीली घुस जाएगा। लिख देना क्वेश्चन आंसर में कि व्हील चेयर आर यूजुअली स्मॉलर देन 3.5 फीट, तो इसीलिए इजीली व्हीलचेयर घुस जाएगी। मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इफ B1 इज इक्वल टू 0,1.5 एंड B2 इज इक्वल टू 0,4, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। क्या पूछा इसने, इसने हमें बोला कि भैया यहां पे हमारे पास ना बाथरूम का भी डोर है, बड़ा कमरा है, आलीशान बंगले में रहते हैं रायन भाई साहब, ये उनके बाथरूम का दरवाजा है, ये B1, B2 उनके बाथरूम का दरवाजा है। इन्होंने बोला जरा एक बात बताओ, इनके बाथरूम का दरवाजा ज्यादा चौड़ा है कि इनके गेट का दरवाजा था, घर कमरे का दरवाजा ज्यादा चौड़ा है? जरा ध्यान से देखते हैं, बाथरूम का दरवाजा कितना बड़ा है भैया, ये कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट बताओ, पहले कोऑर्डिनेट बताओ भैया। एक्स कोऑर्डिनेट है इसका 0, देखो ना एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पे 1 है, यहां पे 0 है। वाई कोऑर्डिनेट भैया 1.5 है वाई कोऑर्डिनेट, और B2 का भैया, B2 का भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है भैया 4। ये इनके दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना। अब इसने मैं बोला दरवाजा कितना चौड़ा है, ये बताओ। कैसे बताऊंगा भैया, सिंपल है भैया, 4 माइनस 1.5 कर दो भैया, 4 माइनस 1.5 कर दो। बाकी तुम्हें ऐसे कैलकुलेट करना है तो देखो, ये भैया 0.5, ये भैया 1, ये भैया 1, यानी भैया 2.5 यूनिट्स या 2.5 फीट, जो भी ये यूनिट्स दे रहा है, 2.5 यूनिट्स बड़ा दरवाजा है। मेन दरवाजा कितना बड़ा था भैया 3.5, ये कितना है भैया 2.5, यानी जो इसके बाथरूम का दरवाजा है वो इसके रूम के दरवाजे से छोटा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक मुझे लग रहा है तुम्हें दिक्कत आ रही होगी एक पॉइंट समझने में, एक छोटा सा, कि भैया ये कोऑर्डिनेट कैसे हैं। अगर मैंने तुझे बोला मुझे 3,0 बता, तो कैसे बताएगा भैया, 3 है एक्स कोऑर्डिनेट, ये रहा 3, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये ऊपर उठेगा ही नहीं, इधर ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है। अगर मैं तुझे बोलूं 0,4, तो कैसे लिखेगा भैया, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो भैया यहां पे होगा ये पॉइंट इस पे। तो अगर ऐसे पॉइंट लिखे होते हैं ना 0,4, तो वो वाई एक्सिस का ही पॉइंट होता है, और अगर ऐसा पॉइंट लिखा है 3,0, तो वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि वाई 0 है उसका, वहां पे एक्स 0 है। तो वैसे ही यहां पे पॉइंट्स हमने इजी बनाए हैं, 0,4, 0,1.5, 8,0 एंड 11.5,0। समझ में आ गया? अब तुझे एटलीस्ट भाई बेडरूम डिजाइन करना तो आ गया है एक रायन भाई साहब का, इतने तो हम समझदार हो गए हैं, इंजीनियर बना दिया तुमको, जाके अब बेडरूम डिजाइन करो बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आओ
आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब रायन भाई साहब को मजा आ गया हमारे काम से, उनको लगा बड़ा अच्छा काम करता है यार ये, बेडरूम दरवाजे वरवाजे बढ़िया नाप लेता है। अब जरा थोड़ा स्केल बढ़ाते हैं सवाल का, बाथरूम में इंट्रोड्यूस कर दिया रायन भाई साहब ने, ये रहा बाथरूम, बाथरूम भी सवाल के अंदर आ गया। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा एक लेवल अप चलते हैं। आइए आइए आइए, पहला सवाल इसने बोला रायन भाई साहब ने कि प्लेस रायन्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। उसने मुझे बोला कि रायन भाई साहब को ना पढ़ाई करने का मन कड़ा है, बाथरूम से अब वो फ्री हो गए, उनको पढ़ाई करनी है और उनको पढ़ाई के लिए चाहिए स्टडी टेबल। बड़े अकड़ू आदमी है, बेड पे नहीं पढ़ सकते कोने में बैठ के, उनको स्टडी टेबल चाहिए। ठीक है, स्टडी टेबल चाहिए। उस स्टडी टेबल के इसने हमें 3 कोने दे दिए, 3 एंड्स दे दिए और बोला चौथा एंड निकाल के दिखाओ स्टडी टेबल का। तो पहले तो ये 3 एंड्स हम मार्क करते हैं, 8,9, 11,9, 11,7। आ जाओ, 8,9, 11,9 एंड 11,7। आइए आइए आइए, 8,9 पहला कोना है उसके स्टडी टेबल का, ये एक्स एक्सिस पे 8, एक्स एक्सिस 8, वाई एक्सिस 9, यहां पे है 9, यानी जो कोना है वो हमारे पास होगा ये एक स्टडी टेबल का एंड है, 8,9 वाला लिख दूं, 8,9 वाला ये एंड है। दूसरा एंड कहां था स्टडी टेबल का, वो था भैया दूसरा एंड था भैया हमारा 11,9 पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा भैया 11, ये रहा भैया 9, यहां पे दूसरा कोना आएगा 11,9, 11,9, दूसरा एंड भी मिल गया स्टडी टेबल का। तीसरा एंड था 11,7, भैया एक्स तो 11 ही है लेकिन वाई हमारा अब है 7, यानी ये वाला पॉइंट 11,7, देख देख 11 यहां से 7। अब इसने बोला कि 3 पॉइंट तो आपने मार्क कर दिए, इसने मुझे बोला कि 3 पॉइंट तो भैया आपने मार्क कर दिए, अब चौथा पॉइंट मार्क कर दो। तो तुम देख के ही बता सकते हो भैया अगर 3 पॉइंट ये है तो चौथा पॉइंट यहां पे आएगा, इसको एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप देने के लिए। तो चौथा पॉइंट यहां पे क्या होगा, चौथा पॉइंट भैया, चौथा पॉइंट देख लेते हैं ना, ये रहा भैया 8, ये रहा भैया 8, कॉमा भैया वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट 7 है, 8,7 होगा इसके चौथे पाव का कोऑर्डिनेट, 4th फीट ऑफ द स्टडी टेबल। ये हमने स्टडी टेबल अरेंज करके दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, वेयर विल द 4th पॉइंट, हमने बता दिया भैया 8,7 पे हमारा 4th पॉइंट होने वाला है। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? हां, क्या बुराई है, चेक करें, कोई बुराई है? हाँ बढ़िया सुंदर स्टडी टेबल लग रहा है एकदम, क्या दिक्कत है, बढ़िया पेड़ पौधे, बिस्तर से उठते ही स्टडी टेबल पे चला जाएगा आराम से, बाथरूम का रास्ता भी एकदम बढ़िया है, बढ़िया वार्डरोब, दरवाजे के सामने मम्मी आएगी, जैसे मम्मी गेट खोलेगी तो इजीली चेक कर पाएगी रायन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। बेस्ट है, यहाँ रखते तो रायन फोन चला रहा होता, मम्मी घुसती उतने में फोन बंद कर देता वो, यहाँ पे सब कुछ सेट है एकदम, पकड़ा जाएगा अगर ज्यादा पबजी खेलेगा तो बिल्कुल सही जगह पे स्टडी टेबल हमारा रखा हुआ है। और क्वेश्चन क्या आता है, हाँ गुड है, गुड, वेरी गुड, वाओ ब्यूटीफुल। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ ऑफ द टेबल। इसने मैं बोला इस टेबल की विड्थ बताओ। भैया टेबल की विड्थ है ये रही भैया टेबल की विड्थ, कितनी है टेबल की विड्थ खुद बताओ भैया। ये है हमारा भैया 1 यूनिट, ये है हमारा भैया 2 यूनिट, यानी भैया 2 विड्थ है। और कैसे बताने का तरीका बताया था मैंने भैया, ये वाले पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से कितनी है भैया, एक्स एक्सिस से दूरी होता है वाई कोऑर्डिनेट, यानी 7 दूरी है, 7 यूनिट दूर है ये एक्स एक्सिस से। और ये वाला पॉइंट कितने यूनिट दूर है भैया, ये वाला पॉइंट 9 यूनिट दूर है। तो अगर मैं यहां पे 9 - 7 कर दूं तो क्या मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, हाँ भैया आ जाएगा 2 यूनिट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से 7 यूनिट दूर है वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस से 9 यूनिट दूर है, तो ये बचा हुआ ही तो हुआ ना टेबल की विड्थ। देखो ये एक्स एक्सिस से 9 यूनिट दूर है, ये एक्स एक्सिस से 7 यूनिट दूर है, ये बचा हुआ जो तेरे पास आया वही तेरे पास विड्थ आई, यानी वो 2 यूनिट हुई। इस तरीके से भी आना चाहिए। अब मैं तुझसे पूछूं लेंथ, तो क्या तू सॉल्व करेगा, नहीं भैया ये पॉइंट वाई एक्सिस से 11 यूनिट दूर है, ये पॉइंट 8 यूनिट दूर है, तो भैया मैं सिंपली 11 - 8 कर दूंगा, यानी 3 यूनिट इसकी विड्थ है। ये जो विड्थ होगी ये 3 होगी, यानी 3 फीट या 3 यूनिट विड्थ है, और 2 फीट या 2 यूनिट हमारे पास लेंथ आ गई, विड्थ आ गई 2 यूनिट और लेंथ आ गई 3 यूनिट। बात समझ में आई? फंसेगा तो नहीं है वैसे क्वेश्चंस में। चल बढ़िया, वेरी गुड, निपटा दियो वैसे सवालों को, आग लगा दियो, आग लगा दियो, आग लगा दियो। अब एक क्वेश्चन तेरे पास आता है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इन द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। वेरी बढ़िया क्वेश्चन, वेरी बढ़िया क्वेश्चन। इसने बोला ये जो बाथरूम डोर हमारे पास है इसका हिंज है B1 पे। अबे B1 पॉइंट कहां पे है यार, बी इधर 1.5 पे, यहां पे है इस बाथरूम डोर का हिंज, और यहां से ये बाथरूम डोर खत्म होता है। जब ये बाथरूम डोर खुलेगा तो कैसे खुलेगा भैया, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा ना। तो उसने पूछा जब ये
ऐसे खुलेगा, हिंज मतलब यहां पे हिंज है, देख यहां पे हिंज है तो ऐसे खुलेगा, हिंज की तरफ से नहीं खुलता, ऐसे खुलेगा, यानी इस तरफ से खुलेगा। तो क्या तू मुझे कह रहा है कि बाथरूम डोर कुछ ऐसे ही खुलने वाला है? क्या ये बाथरूम डोर कुछ ऐसे ही खुलने वाला है? ऐसा ही खुलेगा बाथरूम डोर? ध्यान से देख, ऐसे ही खुलेगा ना, ये ऐसे करके खुलेगा, है ना? तो इसने मुझे बोला क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? लेट्स सी ये वार्डरोब को हिट करेगा कि नहीं। अगर ये बाथरूम डोर मैं मैक्सिमम खोल दूं, अगर मैं ये बाथरूम डोर मैक्सिमम खोल दूं, तो क्या तू मुझे ये कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ तो भैया 2.5 ही थी, अभी हमने चेक करा था 2.5 थी इसकी मैक्सिमम लेंथ, है ना? और ये वार्डरोब जो है वो कितना दूर है दीवार से? भैया 1 2 3, वार्डरोब देख मेरा 3 यूनिट दूर है, देख 3 से स्टार्ट हो रहा है, वार्डरोब भैया आपका 3 यूनिट दूर है, और ये बाथरूम डोर मैक्सिमम 2.5 यूनिट खुल सकता है। तो क्या ये कभी भी टकराएगा? नहीं भैया, ये कभी भी नहीं टकराएगा, इसको टकराने का कोई चांस ही नहीं बनता, बिल्कुल सब कुछ सेफ है, बिल्कुल सब कुछ सेफ है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं कि यार ये बाथरूम डोर मैक्सिमम 2.5 यूनिट्स खुलेगा, और भैया ये जो वार्डरोब है वो 3 यूनिट दूर है, तो वो कभी भी इससे नहीं टकराएगा। बात समझ में आई? इजी क्वेश्चन, आराम से निपटा दियो, ठीक है? ऐसे ही इसके बेस पे छोटे मोटे क्वेश्चन है वो तू आराम से कर सकता है, आराम से उनको कर दियो, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन तेरे पास ये आता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द बाथरूम? 4 कॉर्नर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बाथरूम बताने, आराम से बता दियो 4 कोऑर्डिनेट्स, एक ये, जैसे ये कोऑर्डिनेट अगर मैं तुझे बता दूं तो ये कैसा होगा? भैया एक्स एक्सिस से दूरी -6, भैया वाई एक्सिस से कितनी दूरी है? भैया 0, देख वाई एक्सिस ये रही, और ये एक्स एक्सिस में बैठा है 6,0। इसके कोऑर्डिनेट कैसे बताएगा? भैया एक्स एक्सिस से दूरी -6, वाई एक्सिस से कितनी दूरी है भैया? 9, -6,9 कोऑर्डिनेट हो गए। वैसे इसके कोऑर्डिनेट आराम से तू बता सकता है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया ऑफ द रायन रूम? अरे भाई बड़ा खतरनाक आदमी है रायन भाई साहब, शावरिंग रूम भी चाहिए इनको, जरा देखना जरा रायन भाई साहब को, नहाते अलग है, ये इतना बड़ा बाथरूम पड़ा है, नहा लो यहीं पे, इनको अलग से शावरिंग एरिया चाहिए। ये जो शावरिंग एरिया यहां पे बना है, पहले तो तुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, होमवर्क में करियो, ये कोऑर्डिनेट बताइयो, ये कोऑर्डिनेट बताइयो और ये कोऑर्डिनेट बताइयो, इजीली बता देगा। फिर बोला कि शावरिंग एरिया की शेप बताओ कैसी है। ध्यान से देख तुझे दिखाई दे रहा होगा शावरिंग एरिया में एक बात, कि यहां पे 2 लाइन है पैरेलल और 2 लाइन है ऐसी, तो ये क्या तेरे सामने एक ट्रेपीजियम बन रहा है? हां जी भैया, तो शावरिंग एरिया की शेप तेरे पास एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन चाहिए होती है, ये होता है ना ट्रेपीजियम, देख ये होता है ट्रेपीजियम, अब यहां पे कुछ ऐसा ट्रेपीजियम बना हुआ है, क्या दिक्कत है तो ट्रेपीजियम ही, तो ये ट्रेपीजियम है, और इस ट्रेपीजियम की शेप हमने बता दी, और कोऑर्डिनेट्स हम आराम से मार्क कर सकते हैं। डन है, वेरी गुड। आ जाओ, आजा। अब ऐसे क्वेश्चन आराम से इस क्वेश्चन चैप्टर के तू निपटा सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा लेवल अप किया जाए बच्चा पार्टी, थोड़ा लेवल अप किया जाए। आओ जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुझे थोड़ा आगे बढ़ा के मैं लेके जा रहा हूं डिस्टेंसेस पे। भैया डिस्टेंसेस तो अभी आपने कराए, बट अब हम डिस्टेंसेस को कुछ फॉर्मूला का यूज करके थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे अपनी एक्सिस पे। रायन के कमरे से बाहर तो निकले, पंखा भी नहीं है उसके कमरे में, कैसे बैठे हुए हैं, ध्यान से देखो। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। ये मेरे पास पॉइंट ए है, मुझे इसका डिस्टेंस बताना है एक्स और वाई एक्सिस से। भैया आपने मुझे बताया था जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है भैया एक्स एक्सिस से दूरी, दूरी, और आपने बोला था भैया जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है भैया वाई एक्सिस से दूरी। क्या होता है? वाई एक्सिस से दूरी। तो कर दो काम खत्म भाई, यहां लिखा है 3, पहले तो मुझे बताओ ये 3,2 है कैसे? उल्लू बना रहे हो, ये -2 है, तो 3, -2 पॉइंट हुआ यार, ऐसे दुख मत दो हमको, 3, -2 पॉइंट हुआ। अब क्वेश्चन देखो, मुझे बताओ इस पॉइंट की एक्स और वाई एक्सिस से दूरी। भैया एक्स एक्सिस से दूरी का मतलब इस एक्सिस से दूरी, कितना दूर है एक्स एक्सिस से? भैया 1 और 2, भैया ये एक्स एक्सिस से 2 यूनिट दूर है, भैया ये एक्स एक्सिस से 2 यूनिट दूर है, 2 यूनिट दूर है, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। और वाई एक्सिस से, भैया वाई एक्सिस से दूरी होता है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी भैया 3, कितना दूर है? 1 2 3, भैया वाई एक्सिस से ये 3 यूनिट दूर है, वाई एक्सिस से ये 3 यूनिट दूर है। अब बता, तेरे लिए सवाल कुछ था क्या? तेरे लिए हलवा नहीं था? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, एकदम आराम से कर देगा। एक्स एक्सिस से दूरी बता दी, वाई एक्सिस दूरी बता दी, काम तेरा हो गया समाप्त,
हो गया डन। अच्छा -2 मत लिखियो, क्योंकि -2 तो देख उसका नेगेटिव साइन उसको ये बताता है कि नीचे की तरफ 2 है, बट दूरी तो 2 यूनिट है ना, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, फिजिक्स में पढ़ा है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, डिस्टेंस 2 ही होगा, नीचे भी 2 है, अगर ऊपर होता तो ऊपर भी 2 है, तो 2 यूनिट लिखियो, -2 बस उसका क्वाड्रेंट बताता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड अ पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। इसने मुझे बोला थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट मार्क कर दो जो वाई और एक्स एक्सिस से बराबर दूरी पे हो। तो ऐसे तो मैं 2 लाख पॉइंट मार्क कर दूंगा। आओ, थर्ड क्वाड्रेंट मेरे पास ये, थर्ड क्वाड्रेंट मेरे पास ये। अब कोई भी पॉइंट उठा लो जिसका एक्स और वाई सेम हो। जैसे अगर मैं तेरे सामने एक पॉइंट उठाऊं 4,4, 3,3, 2,2, अरे भाई a, अरे भाई x, कोई भी पॉइंट उठा ले यार जिसके x और y कोऑर्डिनेट सेम हो। अगर मैं तेरे सामने उठाऊं 4,4, अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन चेंज कर दे, 4, -4, 3, -3, 2, 2, 2, 2, -x। अगर तुझे कोई भी ऐसा पॉइंट दिखे -a टाइप का, तो वो तेरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा जिसकी x और y एक्सिस दूरी बराबर होगी। एग्जांपल, अगर मैंने बोला तेरे सामने -4, -4, ये रहा तेरा -4, ये यहां पे रहा तेरा -4, और मैंने ये पॉइंट कर दिया बच्चा पार्टी यहां पे ऐसे मार्क, ये है -4, -4। बात समझ में आ रही? अब ध्यान से देख, -4 का मतलब क्या है? पहले -4 का भैया x कोऑर्डिनेट यानी y एक्सिस से दूरी, यानी तू ये कह रहा है कि ये 4 यूनिट दूर है y एक्सिस से। हां जी भैया। दूसरा -4 भैया x एक्सिस से दूरी, यानी तू ये कह रहा है ये x एक्सिस से 4 यूनिट दूर है, यानी 4 यूनिट इधर, 4 यूनिट इधर, तो क्या इसकी x और y एक्सिस दोनों से बराबर दूरी है? हां जी भैया, दोनों से बराबर दूरी है। तो ऐसे तो भैया कोई भी पॉइंट उठा लो, -3, -3, -2, -2, जो तुम्हारा मन करे वो पॉइंट उठा के लिख दो, तुम्हारा आंसर सही ही आएगा। आ जाओ, आ जाओ, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने और लाया हूं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे बताओ ए बी लाइन की लेंथ, ए पॉइंट है तुम्हारा 3,1 और बी पॉइंट है तुम्हारा 3,4। अगर मैं बोलूं मुझे इस ए बी की लेंथ बताओ, तो कैसे बताओगे? जरा बात समझ के देखते हैं भैया। 3,1, 3 मतलब y एक्सिस से दूरी, ये तो हमारे काम का ही नहीं है, हमें तो ये लेंथ निकालनी है। और 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है भैया x एक्सिस से दूरी। तो क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि ये जो डिस्टेंस यहां पे है ये 1 है, x एक्सिस दूरी इसकी 1 है? हां जी भैया। अच्छा, 3,4 मतलब, 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है भैया x एक्सिस से दूरी। तो क्या तुम मुझे यही कह रहे हो कि इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से 4 यूनिट है? हां जी भैया। तो तुमने मुझे बोला कि इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से 4 यूनिट है और इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से 1 यूनिट है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ बच्चा पार्टी? ये डिस्टेंस कितना हुआ? क्या हम सिंपली कहते भैया 4 - 1 = 3 यूनिट? सिंपली कह दे। अगर मैंने तुझे बोला कि ये जो पेन की लेंथ है ये 10 है और यहां तक जो पेन की लेंथ है वो 6 है, तो बचे हुए पेन की लेंथ बता, क्या करेगा भैया? इस पूरे 10 में से इस 6 को माइनस कर दूंगा, ये बची हुई लेंथ मेरे पास आ जाएगी। सेम ही तो यहां करना है, ध्यान से देख, सेम ही तो यहां करना है, ध्यान से देख। ये जो तेरे पास लेंथ है ये 4 है, ये जो तेरे पास लेंथ है ये 1 है, बची हुई लेंथ कितनी हुई भैया? इस पूरे 4 में से आप ये नीचे का 1 काट दो तो बची हुई लेंथ आ गई 3 यूनिट, बची हुई लेंथ आ गई 3 यूनिट। तो अगर ऐसी कोई चीज आएगी तो डिस्टेंस बता देगा, अगर ऐसे पॉइंट आ गए तो भी बता देगा। चल बहुत बढ़िया, तेरे को मैंने कर दिया है तैयार। अब तेरे सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इतनी मेहनत के बाद तुझे ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, दी ओजी डिस्टेंस फॉर्मूला, दी ओजी डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, हमारे सिलेबस में डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्टेंस फॉर्मूला का काम होता है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताना। अब मैं इसको यहां से तो समझाना पसंद ही नहीं करता, अब हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन और उससे समझेंगे कि हम कह क्या रहे हैं। आओ डेरिवेशन करते हैं, इसको छोड़ दो, ऐसे ही समझाऊंगा, ध्यान से देखो। मान लो तुम्हारे सामने मैंने एक कार्टेशियन प्लेन रखा, मैंने तुम्हारे सामने 2 पॉइंट मार्क करे, मैंने तुम्हारे सामने 2 पॉइंट मार्क करे, एक पॉइंट मैंने मार्क करा ये और एक पॉइंट मैंने तुम्हारे सामने मार्क करा ये। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं तुम्हें बता देता हूं फटाफट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं तुम्हें फटाफट बता देता हूं, ध्यान से देखना, मार्क कर देता हूं कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने तुम्हें बताए कि यहां पे है भैया x1 और यहां पे है भैया x2, ध्यान से देखना। ये है x1 और ये भैया आपके पास है x2, बिल्कुल क्लियरली देखना। ये है x1 और ये भैया आपके पास है x2, सॉरी, ये है x1 और ये है भैया इसके कोऑर्डिनेट y1, x1 y1। भैया नंबर नहीं लिख रहे, हम जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। ये y एक्सिस से x1 दूर है, x एक्सिस से y1 दूर है, बना दिया। एक पॉइंट मेरे पास तेरे लिए बनाया है मैंने, ये इस पॉइंट का भी मार्क कर देते हैं
भाई इस पॉइंट का भी नामकरण कर दिया जाए, आ जाओ भैया आ जाओ, इस पॉइंट का भी नामकरण कर दो, आ जाओ। क्या नामकरण करा जाए भैया? ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से x2 दूर है और x एक्सिस से भैया ये y2 दूर है, तो इस पॉइंट का नाम है हमारा x2, y2, ऑर्डर्ड पेयर ये है इसका। इस पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास x1, y1। बात समझ में आ रही है? x1, y1 ये पॉइंट है, x2, y2 ये पॉइंट है। अगर अब मैंने तुझे बोला कि भैया मुझे ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता दो, भैया मुझे ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता दो, इसका नाम और अच्छे से कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं ए पॉइंट, इसका नाम कर देते हैं बी पॉइंट। मैंने बोला कि मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बता दो, तो क्या मैंने तुम्हें ए बी लेंथ निकालने के लिए बोला है? क्या मैंने तुम्हें ए बी लेंथ निकालने के लिए बोला है? ए बी लेंथ निकालने के लिए बोला है? हाँ जी भैया, ए बी लेंथ निकालने के लिए आपने हमें बोला है। ये ए बी लेंथ ही हमें निकालनी है और हम यहां पे फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, और इसके बाद तुम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चुटकियों में निकाल लोगे विद फीलिंग। बहुत जगह पे तुम्हें डेरिवेशन नहीं कराई जाएगी, अपने को वो रिस्क नहीं लेना है। भरोसा कर, साथ में बैठ, टेंशन मत ले, ये मत सोचो तुझे नहीं आ रहा, तुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि तू क्या सोचता है अपने बारे में, नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा। अगर मैं तुझे यहां पे बोल रहा हूं ना तुझसे होगा, तो कुछ एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। बहुत बच्चे मैंने तेरे जैसे देखे हैं जो टेंशन में आते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, और उनकी पूरी सोच बदली है मैंने इस साल के अंदर, 1 साल के अंदर। टाइम दे, मुझ पे भरोसा कर, आएगा तुझे ये समझ में। बहुत जगह पे डेरिवेशन स्कूल्स में होगी, तूने छोड़ दी होगी, नहीं छोड़नी, अभी समझाऊंगा और तू समझेगा। ध्यान से देख, ये x1 y1, ये x2 y2। अच्छा, अब एक बात बता, तुझे पाइथागोरस थ्योरम याद है? तुझे पाइथागोरस थ्योरम याद है? पाइथागोरस बाबा की थ्योरम याद है क्या? पाइथागोरस बाबा की थ्योरम। पाइथागोरस बाबा कहते थे कि अगर हमारे पास एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे इस तरीके का, ये हमारा परपेंडिकुलर होता था, ये हमारा बेस होता था, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता था। तो पाइथागोरस बाबा कहते थे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता था, है ना? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को ऐड करके आया करता था। याद है? बस इतना याद है तो तेरा काम समझ ले, हो गया। अब अगर मैं तुझे बोलूं एक बड़ी प्यारी बात, एक बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी बात, ध्यान से देखियो, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी बात, ध्यान से देखियो। अब अगर मैं तुझे बोलूं कि मैं तुझे इस लाइन की लेंथ निकाल के दे दूंगा, इस पॉइंट को सी मार्क कर देते हैं, क्या कि मैं तुझे इस लाइन की लेंथ निकाल के दे दूंगा और मैं तुझे इस लाइन की भी लेंथ निकाल के दे दूंगा। तो अगर मैंने तुझे ये लाइन दे दी तो क्या ये परपेंडिकुलर हुआ? देख राइट एंगल ट्रायंगल, देख राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैंने तुझे ये लेंथ दे दी तो क्या मैंने तुझे परपेंडिकुलर दे दिया? अगर मैंने तुझे ये लेंथ दे दी तो क्या मैंने तुझे बेस दे दिया? तो क्या अगर मैंने तुझे ये लेंथ और ये लेंथ दे दी तो तू पाइथागोरस लगा के ये वाली लेंथ निकाल लेगा, हाइपोटेन्यूज निकाल लेगा? तब तो निकाल लेगा ना। तेरे को ये लेंथ और ये लेंथ मैं निकाल के दूंगा, फिर पाइथागोरस लगा के तू ये लेंथ निकाल देगा। चल आ जा, इतना काम आधा करता हूं, आधा तू करियो। ध्यान से देख, अगर मैं तुझे बोलूं इस पॉइंट की हाइट कितनी है यहां से यहां तक, तो तू बोलेगा भैया इस पॉइंट की हाइट, भैया इस पॉइंट की हाइट मतलब आप पूछ रहे हो इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से, यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो क्या मैं बोल दूं तो तू गलत कहेगा कि भैया इस पॉइंट की हाइट यहां से यहां तक है y2 ये देख, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y2, यहां से यहां तक y2 है ना, y2 है ना। अच्छा, अगर मैं तुझे बोलूं इस पॉइंट की हाइट बता दे, तो भैया ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हाइट पे है कि नहीं है? ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हाइट पे, इस पॉइंट की हाइट क्या है एक्स एक्सिस से? भैया इस पॉइंट की हाइट है भैया y1, इस पॉइंट की हाइट है भैया y1, है ना? इसकी हाइट एक्स एक्सिस है यानी y कोऑर्डिनेट। तो क्या तू मुझे कह रहा है अगर ये y1 है तो भैया ये भी y1 ही होगा, क्योंकि भैया दोनों सेम हाइट पे है ना, ये और ये पॉइंट सेम हाइट पे है। बिल्कुल सही बात है। तो भैया ये y1 होगा, हाँ ये y1 होगा, ये तेरे पास y2 है। अब मैं तुझसे पूछूं मुझे ये बची हुई हाइट बता दे, कैसे बताएगा? भैया इस पूरे में से अगर आप इसको माइनस कर दो, भैया इस पूरे में से अगर आप इसको माइनस कर दो तो आपके पास ये हाइट निकल के आ जाएगी। यानी क्या तू मुझे कह रहा है, यानी क्या बच्चा पार्टी, तू मुझे यही कह रहा है कि ये जो हाइट आपके पास है भैया वो y2 माइनस y1 है। ये जो हाइट आपके पास है भैया वो y2 माइनस y1 है। हां जी भैया, एग्जैक्टली आ गई तुझे बात समझ में। लल्लू कहां परेशान हो रहा था, आजा अब x के साथ करते हैं। ध्यान से देख, अगर मैं तुझे अब बोलूं कि मैं तुझे ये लेंथ निकाल के देना चाहता हूं,
अब मैं तुझे बोलूंगा मुझे बता कि ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है। अब बता ये जितना दूर है वाई एक्सिस से क्या ये भी उतना ही दूर है वाई एक्सिस से? हां जी भैया दोनों बराबर दूरी पे हैं, जितना ये उतना ये। अच्छा ये कितना दूर है वाई एक्सिस से? भैया वाई एक्सिस दूरी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, भैया ये x2 दूरी पे है, x2 दूरी पे। तो क्या ये भी x2 दूरी पे? क्या तू मुझे कह रहा है कि ये लेंथ भी x2 दूरी पे? देखना यहां से यहां ये भी x2 है, ये भी x2 है, देख ये भी x2 है, ये भी x2 है। हां जी भैया ये भी x2 है। अच्छा फिर मैं बोलूंगा ये पॉइंट कितना दूर है? भैया ये पॉइंट दूर है x1। वाई एक्सिस दूरी निकालनी है तो x कोऑर्डिनेट, यानी तो मुझे कह रहा है ये जो लेंथ है ये लेंथ x1 दूर है, x1 दूर है। हां जी भैया। अच्छा ये पूरा x2 है, ये x1 है, बचा हुआ कितना हुआ बता दे बता दे बता दे भैया। x2 में से x1 माइनस कर दो, बची हुई लेंथ निकल के आ जाएगी। भैया x2 में से x1 माइनस कर दो, बची हुई लेंथ निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो भैया क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी तू मुझे बोल रहा है तेरे पास जो BC है, तेरे पास जो BC है उसकी लेंथ तेरे पास है y2 माइनस y1, और तू मुझे बोल रहा है तेरे पास जो AC है उसकी लेंथ तेरे पास है x2 माइनस x1। अब सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम कहती है AB का स्क्वायर, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। काम खत्म हो गया लल्लू। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर कितना होगा भैया? वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास आएगा भैया BC का स्क्वायर जो होगा भैया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब भैया यहां पे स्क्वायर था, उधर जाके रूट हो जाएगा, यानी भैया जो AB की लेंथ हमारे पास निकल के आई भैया वो होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस भैया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उड़ा दिया तूने डेरिवेशन। बता दे मुझे तेरे लिए कितना टफ था ये? बच्चों का खेल था तेरे लिए, बिना वजह बस दुनिया तुझे डराती है, तू डरता है, तुझे नहीं डरना है। ये सब तेरे लिए बच्चों का खेल है। अगर मैंने बोला है इस मिशन में मेरे साथ रहियो हर चैप्टर में, तो साथ रहियो। किसी और की बात हमें नहीं सुननी, तुम में से किसी को भी किसी और की बात नहीं सुननी। ये टीम जो मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं, मैं नहीं चाहता कोई इनको गुमराह करे, कोई इनको झूठ बोले, कोई इनको डीमोटिवेट करे, किसी की बात नहीं सुननी। अगर मैं बोल रहा हूं तुझसे होगा तो तुझसे होगा। कोई इस दुनिया में नहीं है और तुझे बता सकता है, बोल सकता है कि तुझसे नहीं होगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुझे ये बात बोल दे कि तू नहीं कर सकता। तू कर सकता है, ये तेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भरोसा खुद पे कर मुझसे ज्यादा, ठीक है? चल सिंपल है, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। काम खत्म हो गया, AB की लेंथ निकल के आ गई, डेराइव कर लिया हमने अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर तुझे, अब देख मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है इसका मतलब क्या होता है। अब अगर तुझे कोई पॉइंट गिवन हो A जिसके कोऑर्डिनेट हो x1, y1, और तुझे कोई पॉइंट गिवन हो B जिसके कोऑर्डिनेट हो x2, y2, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे उठा के उसको इस फॉर्मूले में पटक देना है, तेरा आंसर आ जाएगा। खत्म काम, दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। आ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन तेरे सामने, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल उस वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। पेरीमीटर निकालना है एक ट्रायंगल का जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है। पेरीमीटर निकालना है एक ट्रायंगल का जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है। आ जाओ निकालते हैं भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला पॉइंट है 0,4, बना दो भैया 0,4। दूसरा पॉइंट है भैया 3,0, बना दो भैया 3,0। तीसरा पॉइंट हमारे पास है भैया 0,0, बना दो भैया 0,0। क्या दिक्कत है? 0,0, 3,0, 0,4। ये मेरे पास है A पॉइंट, ये मेरे पास है B पॉइंट, ये मेरे पास है C पॉइंट, है ना? पेरीमीटर क्या होता है भैया? तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करना है। तो तीनों साइड की लेंथ निकालो और ऐड कर दो। जैसे अगर मैं बोलूं AB की लेंथ क्या होगी, तो AB की लेंथ निकालना तो भैया बच्चों का खेल है। भैया इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। आ जाओ भैया, 2 ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दो। आ जाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, भैया ये x2, भैया ये x1 यानी भैया 3 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, भैया ये 0 माइनस 4 का स्क्वायर। खत्म काम लल्लू लाल, खत्म काम। क्या बना? 3 का स्क्वायर बना, प्लस बना तेरा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। वैल्यू क्या निकल के आई भैया? 3 का स्क्वायर 9, भैया 4 का स्क्वायर 16, ये निकल के आई भैया √25, यानी आंसर हमारा आ गया 5 यूनिट। 5 यूनिट आ गई AB की लेंथ। अब निकाल BC की लेंथ। भैया BC की लेंथ सेम तरीके से निकल जाएंगी क्या? बिल्कुल भैया, ऐसे बनाओ, 2 बनाओ ब्रैकेट, स्क्वायर लगाओ, बीच में लगाओ माइनस, प्लस बनाओ, 2 बनाओ ब्रैकेट, स्क्वायर लगाओ, बीच में लगाओ माइनस। काम खत्म।
बी और सी। x2 माइनस x1 वो तेरा 0x2 3x1 0 माइनस 3 वो तेरा 0x2 यहां पे तेरा y1 आ गया 0 तो 0 माइनस 0। क्या लेंथ निकल के आई भैया? लेंथ निकल के आई भैया हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस भैया 0 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होता है तो आंसर आ जाएगा √9 यानी 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट। फाइनली आजा अपने CA के स्क्वायर पे यानी AC के लेंथ पे। AC की लेंथ क्या होगी? आजा आजा आजा, देख 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 देख, ब्रैकेट लगा, माइनस लगा, स्क्वायर लगा, प्लस ब्रैकेट लगा, माइनस लगा, स्क्वायर लगा, काम हो गया खत्म। x2 माइनस x1 क्या होगा? 0 माइनस 0 0, y2 माइनस y1 4 माइनस 0 4 माइनस 0, वैल्यू तेरे पास आ जाएगी, काम तूने कर दिया खत्म। क्या वैल्यू आई? यहाँ पे आया 0 का स्क्वायर प्लस आया तेरे पास 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? √16 जो तेरे पास होगा 4 यूनिट। अब तुझे बोला था इसने क्या? पेरीमीटर निकालने के लिए। पेरीमीटर तेरे पास क्या होगा? पेरीमीटर होगा भैया AB प्लस भैया BC प्लस भैया AC। कर दे ऐड, कर दे ऐड, कर दे ऐड भैया। 5 प्लस भैया 4 प्लस भैया 3 6 7 8 9 11 12 12 यूनिट हो गया पेरीमीटर का। ही दिक्कत, कोई परेशानी बताइए भैया। तीन तीन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए 3 ही मिनट में, 3 डिस्टेंस निकाल दिए तुमने स्मार्टी। क्या परेशान होते रहते भैया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ऐसे क्वेश्चन अब तुम कर लोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बाल मेरे अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, लेट मी सेट, हेयर स्टाइल सेट कर लूं। 11 बज रहे हैं रात के, हेयर स्टाइल सेट कर रहा हूं। हाँ अब सब कुछ लग रहा हूं हैंडसम में, गुड। आइए आइए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। समझ के देखते हैं भैया। इसने हमें बोला कि एक लाइनवा है, इसने हमें बोला कि एक लाइनवा है, ये लाइन है हमारे पास, ये रही लाइन भैया। इसका a कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, -1। क्या है? 3, -1। दूसरा b कोऑर्डिनेट इसने हमें दिया 11, y। क्या दिया? 11, y। क्या दिया? 11, y। इसने बोला ये दोनों पॉइंट की जो दूरी है वो 10 यूनिट है। अरे हमको मत बता दोनों पॉइंट की दूरी, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है भैया। तो सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और y की वैल्यू निकाल लो। ये y की वैल्यू गिवन है भैया। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें कहता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, बीच में माइनस स्क्वायर, प्लस भैया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर, x2 माइनस x1 11 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 y माइनस -1 का स्क्वायर। देख 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 देख, y माइनस -1 है, -1, y माइनस -1 का स्क्वायर। फर्दर इसको, और इसकी वैल्यू कितनी है भैया? इसकी वैल्यू है 10, क्योंकि जो डिस्टेंस गिवन है वो है 10 गिवन। अब फर्दर इसको सॉल्व करोगे, आंसर तुम्हारे सामने होगा 11 माइनस 3 हमारे पास कितना आएगा भैया? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, प्लस मेरे पास क्या आएगा भैया? 11 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 10। अब अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं, अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो इधर से रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, यानी 64 प्लस भैया हमारा y प्लस 1 का स्क्वायर। देख स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, रूट हट जाएगा ना, पता है ना। अगर मैं बोलूं √2 का स्क्वायर तो वो 2 होता है, रूट हट जाता है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, रूट हट गया। और वहां पे भी स्क्वायर होगा तो भैया 10 का भी स्क्वायर होगा। यहां पे हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी भैया y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, और ये 64 प्लस में था, उधर माइनस में चला जाएगा, -64। वैल्यू देख क्या निकल के आ रही है भैया? y प्लस 1 के स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास 36। और यहां से तू जानता है अगर तू स्क्वायर को उधर ले जाएगा तो y प्लस 1 की वैल्यू तेरे पास निकल के आएगी √36, जो तेरे पास होती है भैया +-6। √36 +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। 6 का स्क्वायर भी हमारे पास 36 होता है, -6 का स्क्वायर भी हमारे पास 36 होता है, -6 का स्क्वायर भी हमारे पास 36 होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? +-6, +-6, दोनों ही वैल्यू हमारी यहां पे सही होगी। नहीं 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 नहीं, y प्लस 1 की वैल्यू 6 आई है, यहां पे स्क्वायर था, y प्लस 1 की वैल्यू 6 आई। अब तुझे कुछ नहीं करना, y प्लस 1 को पहले 6 लिखना है, फिर y प्लस 1 को तुझे -6 लिखना है। ध्यान रखियो, y प्लस 1 को पहले +6, क्योंकि +-6 दोनों होती है, y प्लस 6 को फिर -6 लिखना है। तो y की वैल्यू तेरे पास यहां से आएगी 6 - 1 दैट इज 5, और यहां से y की वैल्यू तेरे पास आएगी -6 - 1 दैट इज -7। तो y तेरा -7 होगा तब भी 10 यूनिट आएगा, y तेरा 5 होगा तब भी 10 यूनिट आएगा। ध्यान दे ले, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, हमारे पास y प्लस 1 की स्क्वायर की वैल्यू 36 आई, y प्लस 1 की √36 यानी +-6। अब +6 लगा के भी देख ले y प्लस 1 को, और y प्लस
वन को -6 रख के भी देख लिया, दोनों से हमारी वैल्यू 5 और -7 आ गई, तो y की वैल्यू 5 भी हो सकती है तब भी 10 यूनिट आंसर आएगा, और -7 भी हो सकती है तब भी 10 यूनिट आंसर आएगा। कर लेगा, अब दिक्कत तो नहीं है। चलो वेरी गुड है जी, वेरी गुड है जी, वेरी गुड है जी, वेरी गुड है जी। लो जी होमवर्क करो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स निकालना है, कर लेना। बहुत सारे माइनस के साइन दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इज्जत रख लेना हमारी। कमेंट डाउन आंसर, कमेंट में उठा के फेंकना इसका आंसर, कमेंट में फेंकना, चेक करूंगा, घर आ जाऊंगा जिसने गलत किया, ठीक है। इतनी बड़ी बंदूक है मेरे पास, ढूंढ लूंगा तुम्हें, सही कर देना प्लीज, कर देना, कर लोगे तुम लोग, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, कर लेना। ट्राई दिस बच्चा पार्टी। चलिए 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 चलिए, अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है कोलिनियर पॉइंट्स का। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है बच्चा पार्टी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर मैंने यहां पे एक लाइन बनाई, अगर मैंने यहां पे एक लाइन बनाई और यहां पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया ए, यहां पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया बी, और यहां पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया सी पॉइंट मार्क कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछेगा ये कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अब यार मेरे पास या तो इसको मार्क करने का तरीका ऐसा था, या मैं चाहता तो ए पॉइंट को ऐसे कर देता, बी पॉइंट को ऐसे कर देता, सी पॉइंट को ऐसे कर देता। अगर मैं ऐसा करता तो मेरे पास लाइन बनती कुछ ऐसे, ये बनता ऐसे और ये बनता ऐसे, है ना, ऐसा ही बनता, ऐसा ही बनता। अब देखो सिंपल सीधी बात, अगर कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उसको टेस्ट करने का सिंपल तरीका होता है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यानी किन्हीं भी दो लाइंस का सम, हम पहले तीनों लेंथ निकाल लेंगे, एक ये लेंथ ए बी, एक ये लेंथ बी सी और एक तीसरी लेंथ ए सी, तीनों लेंथ निकाल लेंगे। अगर किन्हीं भी दो लेंथ का सम तीसरी के इक्वल आ गया तो वो तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। बात समझ के देख, तुझे बात समझ में आ रही है? कोलिनियर का मतलब क्या है भैया? ऑन अ स्ट्रेट लाइन तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होने चाहिए। अगर कोलिनियर मुझे चेक करना है, तीन पॉइंट दे दिए, कोलिनियर है कि नहीं बताओ, तो अगर वो सेम लाइन पे होंगे तो मैं पहले तीनों लेंथ निकालूंगा, ए से बी की, बी से सी की और ए से सी की। अगर किन्हीं भी दो लेंथ का सम तीसरी लेंथ के बराबर आ गया यानी तीनों पॉइंट कोलिनियर है। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे देख, अगर मैं यहां पे ए बी की लेंथ निकालूं और बी सी की लेंथ निकालूं तो क्या वो ए सी की लेंथ के इक्वल आएगी? नहीं। देख ए सी तो ये लेंथ है, ए सी लेंथ तो तेरे पास ये है ए सी। क्या ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है यहां पे? नहीं। ए बी प्लस बी सी किन्हीं भी दो लेंथ का सम तीसरी के इक्वल सिर्फ तभी होगा जब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। क्या समझा? किन्हीं भी दो लेंथ का सम तीसरी के इक्वल तभी होगा जब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अगर वो कोलिनियर नहीं हुए तो तेरी किन्हीं भी दो लाइन का सम तीसरे के इक्वल नहीं आएगा और हम बोल देंगे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो ये चीज का तुझे ध्यान रखना है, अगर किन्हीं भी दो लेंथ का सम तीसरी के इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर है। याद रखियो इसको। आजा इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। हमें पॉइंट गिवन है 1, 1, 5, 2, 9, 5। इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी, इसको मैं बोल देता हूं सी। चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। अब इन तीनों के क्या क्या पेयर बन सकते हैं भैया? एक ए बी लेंथ बन सकती है भैया, एक बी सी लेंथ बन सकती है और भैया एक ए सी लेंथ बन सकती है। हम पहले तीनों लेंथ निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि कोई दो लेंथ तीसरी के सम के इक्वल है, होगी तो कोलिनियर है, नहीं है तो नहीं है। चेक करते हैं सबसे पहले ए बी को। अगर मैं ए बी को चेक करूंगा तो ध्यान दे, अगर मैं ए बी को चेक करूंगा, अबे भाई ढंग से बन जा, अगर मैं ए बी को चेक करूंगा तो ध्यान दे, ध्यान दे। सबसे पहले तो यहां पे ब्रैकेट लगा दो, माइनस स्क्वायर प्लस कर दो। पहले तो हम अपना भैया गाड़ी बना लेते हैं, सुंदर सी डिजाइन बना लेते हैं। आओ ए बी, ठीक है, बाय x2 माइनस x1 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर। काम खत्म हो गया। हमारे पास क्या है? अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 है हमारे ए बी की वैल्यू, अंडर रूट 5 है हमारे ए बी की वैल्यू। बात समझ में? अरे अरे लल्लू लाल क्या हरकत कर दी। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? 16 प्लस आएगा 1, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट 17। ध्यान देना, 5 माइनस 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 17 वैल्यू आई। अब निकालो अपनी बीसी लेंथ। अब निकालो बच्चा पार्टी अपनी बीसी लेंथ। निकाल लो बीसी लेंथ। लगाओ भैया माइनस स्क्वायर प्लस भैया माइनस स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 यानी भैया x2 माइनस x1 9 माइनस 5 का स्क्वायर कर दिया भैया। y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया भैया। ठीक है जी, ठीक है जी, करें करें, आ जाओ कर देते हैं भाई इसको भी सॉल्व। ठीक है, हमारे पास यहां पे आ गया 4 का स्क्वायर और यहां पे हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर। कितना आया ये हमारे पास भैया? ये हमारे पास आया 16 प्लस 9 यानी हमारे पास आया भैया अंडर रूट 25, यानी हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई 5, यानी हमारे पास भैया ये वैल्यू निकल के आई 5 यूनिट्स। ठीक है,
5 यूनिट्स, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। √17 ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। तीसरी लेंथ हमारे पास आती है एसी। एसी की लेंथ तुम यहां पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कर लेना माइनस स्क्वायर प्लस भैया माइनस स्क्वायर, x2 माइनस x1 क्या होगा, एसी। एसी देखना 9 माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास यहां पे आ जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आएगी भैया 8 का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आएगी 4 का स्क्वायर। सही करा है, कुछ गलत लग रहा है मुझे, 8 4, ठीक है। 8 का स्क्वायर हमारे पास होगा 64 और 4 का स्क्वायर हमारे पास भैया होगा 16, 4 का स्क्वायर हमारे पास भैया होगा 16। बात समझ में, ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया 70, ठीक है, √70 हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। अब हम हमें चेक करना है कि क्या इन दोनों में से किन्हीं भी लेंथ का सम तीसरी के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हुआ तो पॉइंट्स होंगे कोलिनियर, अगर नहीं हुआ तो पॉइंट्स होंगे नॉन कोलिनियर। ठीक है, एक सेकंड रुको। आयो, ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो ये मेरे पास √17 है 5 और ये 70, मुझे गलत लग रहा है सवाल। पहले तो ऐसा तो था ही नहीं, पहली बार देख रहा हूं मैं इतने वियर्ड नंबर। 17, 70, 70, 75, ठीक कर दें इसको, खुद ठीक करने की कोशिश करते हैं। आइए ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर मैं इसको -1 कर दूं, 1, -1, इसको 1, -1 करके ट्राई करो, ठीक है। फिर हमारा y2 -1 का आएगा 2 -1, अब आएगा 2 -1। मैंने 1 को -1 कर दिया, यानी 2 + 1 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा तो यहां पे आएगा 16 + 9, ये आ जाएगा 5 यूनिट। बिल्कुल सही, अब क्वेश्चन सही हो गया, अब क्वेश्चन सही हो गया। ये हमारे पास आ गया √25 विच इज इक्वल टू हमारे पास 5 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। अब बीसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, एसी में दिक्कत आएगी। x2 - x1, 9 - 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और हमारे पास आएगा y2 - y1 5 -1 का स्क्वायर, 5 -1 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 5 + 1 6 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 5 + 1 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, 6 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 64 + 36, यानी ये हमारे ठीक हो गया, यानी हमारे पास आएगा √100 यूनिट्स विच इज इक्वल टू हमारा 10 यूनिट्स। अब देखो 10 यूनिट्स, अब देखो मेरे पास AB की लेंथ है 5 यूनिट, BC की लेंथ है 5 यूनिट और AC की लेंथ है 10 यूनिट। क्या यहां पे तुम्हें कोई दो लेंथ ऐसी दिख रही है जिनको मिला के तीसरी लेंथ बन रही हो? हाँ भैया, AB + BC हमारा AC के इक्वल आ रहा है, यानी भैया ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये पॉइंट हमारा A होगा, ये पॉइंट B होगा, ये पॉइंट C होगा। ये हो गया भैया 5 यूनिट, ये हो गया भैया 5 यूनिट, और भैया टोटल मिला के हमारे पास आ गया 10 यूनिट। Hence, yes, these 3 points are collinear। बस इतना ही तुम्हें चेक करना है। अब दे रहा हूं तुम्हें एक होमवर्क, ये क्वेश्चन भैया आंसर कमेंट में बताना, यस कोलिनियर की नो कोलिनियर। इसको बोल देना क्वेश्चन बी, उसका क्वेश्चन ए करके बताना, इसका क्वेश्चन बी। कोलिनियर है कि नहीं चेक करके बताइएगा, ये ट्राई दिस एट होम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस पे। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट यहां पे देख लेना, तुम्हारे लिए मेंशन करा है, बचपन में पढ़ा है बट मैंने फिर भी मेंशन कर दिया। ट्रायंगल की जब तीनों साइड्स इक्वल होती है तो वो इक्विलेटरल होता है, जब दो साइड्स इक्वल होती है तो आइसोसेलेस, जब कोई साइड इक्वल नहीं होती तो स्केलिन। सिमिलरली एक तुम्हारे पास अगर क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स का, तो स्क्वायर चेक करने के लिए ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, ऑल डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल इक्वल होनी चाहिए। पुराना कॉन्सेप्ट है बट रिवीजन हो जाएगी। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल अनइक्वल होने चाहिए, और रोम्बस के लिए ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए एंड डायगोनल शुड बाइसेक्टेड 90 डिग्री। अगर किसी भी शेप के को प्रूव आता है तो ये तुम्हें बातें पता होनी चाहिए, इसको लर्न कर लेना, आगे चैप्टरों में भी काम आने वाली है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, प्लॉट दिस पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, इज ABCD a स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। ये 4 पॉइंट हमें कोऑर्डिनेट प्लेन पे मार्क करने हैं, चेक करना है कि ABCD स्क्वायर है कि नहीं। पहले तो कोऑर्डिनेट प्लेन ढूंढा जाए, सुंदर सा कोऑर्डिनेट प्लेन दे दो यार एक हमको यार, प्लीज यार, प्लीज यार, लव यू यार, प्लीज यार, मत करो ऐसे यार। सुंदर सा कोऑर्डिनेट प्लेन भी नहीं डिजर्व करता क्या मैं? एक दे दो यार प्लीज ना ब्रो। हेलो, नहीं दिया। अरे मैंने बोला था यार, अपना कोई नहीं है, अकेला हूं मैं। चलो बना लेते हैं, बहुत बकैती हो गई। आइए, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊं, गंदा सा बन रहा है, सुंदर बनाऊंगा मैं। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊं तो ये हो गई उसकी y एक्सिस, ये हो गई उसकी x एक्सिस। सबसे पहले तो पॉइंटवा मार्क कर लिया जाए भैया। ये हो गया भैया 1, ये हो गया भैया 2, ये हो गया भैया 3, ये हो गया भैया 4, ये भैया 1, ये 2 भैया, दिस इज 3 भैया एंड दिस इज 4 भैया, दिस इज -1 एंड -2 एंड -3 एंड -4, यहां पे आएगा -1 एंड -2 एंड
एंड -3 एंड -4। अब जरा पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है। 2,1 2,1 कहां पे होगा भैया? x2 y1, ये वाला पॉइंट लग रहा है, बिल्कुल सही है। आ जाओ फिर 1 -1,2 भैया, -1,2 ये वाला पॉइंट लग रहा है भैया। फिर आ जाओ -2, -1 भैया, -2, -1 यानी भैया ये वाला पॉइंट लग रहा है भैया। फिर आ जाओ भैया अपना 1, -2 आ जाओ भैया, 1, -2 यानी भैया ये वाला 1, -2 यानी भैया ये वाला पॉइंट लग रहा है। अब जरा इन चारों पॉइंट को जोड़ के देखा जाए बन रहा है स्क्वायर की नहीं। टिंगडोंग, अब लाल कलर से नहीं बनाना था भैया, क्या कर रहे हो भैया? भैया ब्लू से बनाओ भैया। ये हमारा बन गया भैया पहली लाइन, ये हमारी बन गई भैया दूसरी लाइन, ये हमारी बन गई भैया तीसरी लाइन, ये हमारी बन गई भैया चौथी लाइन। हो गया जी काम खत्म। अब ABCD मार्क कर दो, ये भैया A, ये भैया B, ये भैया C, ये भैया D। चेक करना है ये स्क्वायर है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे भैया? पहला पॉइंट हम चेक करेंगे ऑल साइड्स इक्वल और नॉट, ऑल साइड्स इक्वल और नॉट। पहले तो ये चेक करना है, कर लो चेक। AB की लेंथ क्या होगी भैया? AB की लेंथ मार्क कर दे पॉइंट पहले, 2,1, यहां पे होगा 1, -2, यहां पे हमारे पास होगा -1, -2 और यहां पे हमारे पास होगा भैया -1,2। अब ऑल साइड्स इक्वल चेक करो। AB की लेंथ अगर मैं तुम्हें निकालने के लिए बोलूं तो कैसे निकालोगे भैया? कुछ नहीं करेंगे भैया, ब्रैकेट स्क्वायर भैया प्लस भैया ब्रैकेट स्क्वायर भैया x2 - x1 का स्क्वायर भैया 2 - 1 का स्क्वायर। यहां पे होगा हमारे पास 1 - -2 का स्क्वायर, 1 - -2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, क्या लेंथ आएगी तुम्हारे पास? क्या लेंथ आएगी? सही करा है ना AB? 2 - 1 और 1 - -2। चेक करो वैल्यू क्या निकल के आएगी भैया? वैल्यू निकल के आएगी 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आएगा भैया 3 का स्क्वायर। ये लेंथ आ रही है भैया 3 3 9 + 1 √10, √10 लेंथ निकल के आ रही है। अब वैसे ही चेक करो BC की लेंथ भैया, BC की लेंथ भी चेक कर लेते हैं, 2 मिनट में चेक हो जाएगी भैया, क्या दिक्कत है? BC की लेंथ, BC 1 - -1, 1 - -1 हमारे पास आएगा, प्लस मुझे करना है बाई 2 - 5, -2 -2 चेक करो क्या निकल के आएगा भैया? ये मेरे पास निकल के आ रहा है भैया 1 + 1 2 का स्क्वायर। कुछ गलती करी है मैंने, आ ही नहीं सकता। 1 - -1 x2 - x1 का स्क्वायर। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूं, मैं भाई मेरे को पता है मैं गलती नहीं कर। -2, -1 ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। चेक करो 1 - -2 का स्क्वायर, 1 - -2 3 का स्क्वायर हो गया, और यहां पे होगा y2 - y1, -2 -1 यानी हमारे पास आ गया -2 + 1। तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आई 1 + 2 यानी 3 का स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे पास निकल के आई -2 + 1 यानी 1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे क्या आएगा भैया? √9 + 1 यानी आएगा भैया √10। ये भी √10। वैसे ही जरा CD चेक करना, CD चेक करना भैया, CD की क्या वैल्यू निकल के आएगी? चेक करते हैं भैया, चेक करते हैं भैया। x2 - x1 का स्क्वायर भैया -2 - 1 यानी -2 + 1, -2 + 1 बन गया, प्लस हमें करना है y2 - y1 -1 - -1 -2 का स्क्वायर। देखो -1 - 2 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा भैया? सेम निकल के आएगा भैया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा √10। वैसे ही तुम कर लोगे DA चेक, DA की लेंथ भी तुम्हारे पास √10 ही निकल के आएगी, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। चारों की चारों साइड तेरी इक्वल है, यानी पहली चीज तूने प्रूव कर दी। दूसरी चीज प्रूव करनी है, डायगोनल्स इक्वल। डायगोनल्स इक्वल चेक, स्क्वायर के लिए ये भी चेक करना पड़ता है डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं। अब कैसे चेक करेगा? एक डायगोनल तेरा है ये वाला, एक डायगोनल तेरा है ये वाला। अब तुझे चेक करना है AC की लेंथ शुड बी इक्वल टू, AC की लेंथ शुड बी इक्वल टू BD की लेंथ। अब ये मैं तुझे दे रहा हूं काम, इसको कर लियो घर पे, काम करो, मेहनत करो थोड़ी सी। AC की लेंथ कैसे चेक करेंगे पता है ना? ये तेरा A पॉइंट, ये तेरा C पॉइंट, 2,1 - 2,1 चेक कर लियो। x2 - x1 ऐसे चेक कर रहा हूं ओरली, 2 - -2 यानी तेरा 4 का स्क्वायर, यहां पे 1 - y1 यानी 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तेरे पास क्या होगा? √17। इसको चेक कर ले ऐसे ही, 1 + 1 1 का स्क्वायर, -2 - 2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, √16 + 1 √17। तेरी दोनों डायगोनल्स की लेंथ जब तू चेक करेगा तो √17 इज इक्वल टू √17 आएगी। अगर आ गई तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल है, सारी साइड्स भी इक्वल है, यानी यस ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर चेक करने के लिए डायगोनल्स और साइड्स बच्चा दोनों चेक करनी है, ध्यान रखियो, सिर्फ साइड चेक करके मत छोड़ दियो। हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया? समझ में आया? ये मार्क करके देख, कोऑर्डिनेट्स मार्क करने की प्रैक्टिस हो गई एक बार, डिस्टेंस फार्मूला की बहुत प्रैक्टिस हो गई, पता होना चाहिए स्क्वायर के लिए क्या क्या चेक करना है, वो भी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस निपटा दिए भैया, डरना नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसे हमारे पास आता है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -3 एंड -2,5। ध्यान से देख, ध्यान से देख क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देख क्वेश्चन क्या कहता है। हमें फाइंड करना है एक पॉइंट x एक्सिस पे,
ये मेरे पास एक एक्सिस बना लेते हैं, पहले तो फटाफट एक एक्सिस बना लेते हैं। क्या बोला है, हमें पॉइंट करना है चेक एक वाई एक्सिस पे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -3। ये मेरा हो गया 2, ये मेरा हो गया -3। दूसरा पॉइंट क्या था, -2, 5, -2, 5। ये मेरे पास हो गया बच्चा पार्टी -2, और ये मेरे पास हो गया बच्चा पार्टी 0.5। हमें चेक करना है डिस्टेंस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो है वाई एक्सिस पे, यानी एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे पॉइंट का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देख, जरा ध्यान से देख। ये हमें कह रहा है, ये हमें कह रहा है, ये हमें कह रहा है, ये हमें कह रहा है एक पॉइंट ढूंढो वाई एक्सिस के ऊपर जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे हो। सिंपल सीधा क्वेश्चन। वाई एक्सिस पे पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट, यही वाला पॉइंट है वाई एक्सिस पे। ये लाइन वाई एक्सिस पे आ रही है, सिर्फ यहीं पे आ रही है। वाई एक्सिस का पॉइंट दिखता कैसे है भैया, वाई एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0, वाई की तरह दिखता है। ये तो हमने देखा था ना, वाई एक्सिस के पॉइंट का मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। वाई एक्सिस के पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 क्यों भैया, वाई एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस से दूरी। अब वाई एक्सिस पे ही बैठा है तो दूरी 0 है ना, तो 0, वाई है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, -2, 5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे भैया, 2, -3। अब हमें पॉइंट निकालना है जो इससे और इससे बराबर दूरी पे हो, यानी अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ये हमें कह रहा है कि ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी, है ना। इक्वी डिस्टेंट बोला था, यानी भैया ये ए बी जो है और बी सी जो है वो बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ए बी की लेंथ कैसे निकालोगे भैया, ए बी की लेंथ निकाल लेंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, अपना भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भैया, सिंपल। और बीसी की लेंथ कैसे निकालोगे भैया, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भैया, सिंपल इजी है भैया। इसमें क्या है, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। ए बी की लेंथ देखो, ए बी की लेंथ y2 माइनस x2 माइनस x1, 0 माइनस -2 का स्क्वायर, 0 माइनस -2 का स्क्वायर, सिंपली y2 माइनस y1, y माइनस 5 का स्क्वायर, काम खत्म। बीसी की लेंथ निकालो भैया, x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, -3 माइनस y हमें यहां पे लिखना है, काम खत्म हो गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यहां पे कर दो तो हमारा रूट हट जाएगा, वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां पे देखो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर देखना, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस हमारे पास आएगा y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू आएगी देख, 2 माइनस 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस मेरे पास निकल के आएगा -3 माइनस y का स्क्वायर। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां पे आया y माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा -3 माइनस y का स्क्वायर। दोनों में से स्क्वायर हटा दे, स्क्वायर स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट अगर तू बोथ साइड्स पे कर देगा तो कुछ नहीं होगा, दोनों साइड का स्क्वायर हट जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर हट जाएगा। जब तू करेगा वैल्यू निकल के आएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू -3 माइनस y। सॉल्व कर, वैल्यू निकल के आएगी 2y इज इक्वल टू, यहां पे 5 माइनस 3 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/2, दैट इज 1। y की वैल्यू 1 निकल के आ गई, यानी ये जो पॉइंट है ये 0,1 है। ठीक है, कुछ नहीं करा, ए बी की लेंथ बीसी की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए बिकॉज इक्वी डिस्टेंट है। जब इक्वल निकली लेंथ तो दोनों की लेंथ निकाल दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया भाई, ये सॉल्व करा, सॉल्व, ये दोनों साइड स्क्वायर था, दोनों साइड स्क्वायर काट दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, y माइनस 5 इक्वल टू -3, y की वैल्यू तो बस 1 आ गई, काम खत्म। 0,1 वो पॉइंट है, 0,1 वो पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई बात समझ में कि नहीं आई। चल ये क्वेश्चन भी निपट गया, आजा, ऐसे सारे हेवी क्वेश्चंस निपटाएंगे आज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं तुझे घर से करने के लिए दूंगा, बट मैं तुझे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन का मतलब क्या है। सिंपल देख, तुझे 3 पॉइंट गिवन है, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन 0,0। इसने मुझे बोला एक सर्कल का पॉइंट है 0,0, शो कर कि ये जो 3 पॉइंट गिवन है ये इस सर्कल पे ही लाई करते हैं, यानी सर्कल के ही सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। देख सिंपल मतलब है, मैं कैसे बता दूं कि ये 3 पॉइंट एक सर्कल पे लाई करते हैं कि नहीं करते। सिंपल तरीका, ध्यान से सुन भाई, सर्कल पे लाई करने का मतलब है कि इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के इक्वल होगा।
रेडियस के इक्वल होगा ना। अगर ये सर्कल पे लाई करते हैं तो ये तीनों पॉइंट रेडियस की लेंथ पे होंगे। हाँ भैया रेडियस की लेंथ पे होंगे। अच्छा तो क्या तू मुझे ये कह रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए? हाँ जी भैया यही कह रहा हूं। तो जाके चेक कर ले, अगर अगर सेंटर से इन तीनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है भैया ये तीनों एक सर्कल पे लाई करते होंगे जिसका रेडियस पता है क्या होगा, वही डिस्टेंस तूने निकाला है। तो अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं यानी ये तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते होंगे, बिकॉज वो सेम डिस्टेंस पे है यानी रेडियस के डिस्टेंस पे। तो तुझे कुछ नहीं चेक करना, तुझे सेंटर गिवन है सर्कल का, 3 पॉइंट गिवन है सर्कल के, शो कर दे कि वो सर्कल पे लाई करते हैं कि नहीं करते। कैसे चेक करेगा फाइनली? भैया कुछ भी चेक नहीं करूंगा भैया, मैं इसका डिस्टेंस इससे डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करूंगा, ए ओ लेंथ निकालूंगा, फिर भैया मैं बी ओ लेंथ निकालूंगा, फिर भैया मैं सी ओ लेंथ निकालूंगा। अगर तीनों लेंथ भैया सेम आ गई तो हां भैया ये तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, अगर नहीं आई तो यानी नहीं करते, रेडियस के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, सेम तुझे इस क्वेश्चन पे भी करना है। अच्छा एक इस क्वेश्चन को छोड़, इस क्वेश्चन को तो तू घर पे कर लेगा, मैं तुझे कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, वो कॉन्सेप्ट समझ, क्वेश्चन तो तू घर पे कर लेगा, कॉन्सेप्ट समझ, मतलब सेम कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तुझे एक बात समझ में आई कि भैया सेंटर का जो पॉइंट है वो मान लो 0,0 है। अगर 3 पॉइंट सर्कल पे लाए करते होंगे, अगर 3 पॉइंट भैया सर्कल पे लाए करते होंगे तो भैया उनका डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और भैया ये भी रेडियस, तीनों डिस्टेंस भैया बराबर होने चाहिए। हाँ कि ना? हाँ भैया तीनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए और भैया वो रेडियस के इक्वल होने चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, लाजवाब, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस, वेरी गुड। इतनी बात समझ में आ रही है, गुड 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 गुड। अगर मैं तुझे बोलूं कि मैं तुझे एक पॉइंट दे रहा हूं डी, मैं तुझे एक पॉइंट दे रहा हूं डी, सी कॉमा डी पॉइंट दे रहा हूं, कोई डी पॉइंट दे रहा हूं मान ले x1 कॉमा y1, और मैं तुझे बोलूं मुझे बता कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाए करेंगे कि बाहर लाए करेंगे, तो कैसे बताएगा? एक बार देख ही लेते हैं क्वेश्चन को, क्यों दिमाग खराब करना है एक दूसरे का, देख ही लेते हैं। आजा चेक करते हैं एक बार, ए ओ लेंथ निकाल के चेक करते हैं। भैया ए ओ लेंथ की जो मेरे पास वैल्यू आएगी मैं फटाफट निकाल देता हूं, माइनस स्क्वायर प्लस भैया माइनस स्क्वायर, फटाफट निकाल देता हूं भैया, x2 माइनस x1, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, भैया हमारे पास आएगा माइनस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। क्या वैल्यू निकल के आएगी भैया? भैया ये वैल्यू निकल के आएगी भैया 1 का स्क्वायर प्लस भैया 8 8 64, 64 हमारे पास आएगा, यानी भैया वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट 65। अब तू जैसे ही चेक करेगा बीओ वो भी अंडर रूट 65 आएगा, और जैसे ही चेक करेगा सीओ वो भी अंडर रूट 65 आएगा। बात समझ में आ गई? वो भी अंडर रूट 65 आएगा। बात समझ में आ गई? चेक कर लियो, यही निकल के आएगी वैल्यू। गलत तो नहीं निकाल रहा मैं, y2 माइनस y1, 8 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 65 तीनों आएगी, यानी सर्कल पे लाए करते हैं। अगर मैंने तुझे बोला कि ये पॉइंट सर्कल पे लाए करता है कि नहीं करता, तो कैसे बताएगा? एक्स पॉइंट हुए गिवन है। अगर भाई जो तू डिस्टेंस निकालेगा डी पॉइंट से सेंटर का, अगर वो रेडियस से ज्यादा आ गया, अगर वो रेडियस से ज्यादा आ गया, जैसे इसने मुझे बोला गिवन द पॉइंट दिस एंड दिस, चेक वेदर डी एंड डी लाई विद इन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। डी पॉइंट से जरा सेंटर की दूरी निकालते हैं, डी पॉइंट से सेंटर की दूरी निकालते हैं, डीओ लेंथ निकालते हैं। डीओ लेंथ कितनी आएगी? चेक कर चेक कर, x2 माइनस x1 माइनस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 हमारे पास क्या आएगा? 6 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना आया? 5 25, 6 36, 36 हमारे पास वैल्यू निकल के आई, कितना आया? ये हमारे पास आया अंडर रूट 100, अंडर रूट 100, सॉरी 3 4 5 50 11 61 है ना, 61 अंडर रूट 61 हमारे पास लेंथ निकल के आई। अब देख अंडर रूट 61 जो लेंथ तेरे पास निकल के आई वो अंडर रूट 65 से बड़ी है कि छोटी? भैया छोटी है। अगर ये अंडर रूट 65 से छोटी है इसका मतलब है ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा, यानी जो डी पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस है वो कम है ए पॉइंट से सेंटर से डिस्टेंस का, यानी ये लेंथ ज्यादा है ये लेंथ कम है। तो क्या अगर डीओ लेंथ कम आई है यानी डी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा? हां जी, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर कोई पॉइंट तुझे गिवन है, अगर उसकी लेंथ रेडियस से कम आ रही है यानी वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, अगर लेंथ रेडियस से ज्यादा आ गई तो वो सर्कल के बाहर लाया करेगा। इस चीज का ध्यान रखियो, इसमें फंसियो मत, ठीक है। अब इस पॉइंट का चेक करके बता कि ये सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है। 0,9 और 0,0 के डिस्टेंस निकाल, पता लग जाएगा। देख चेक ही कर ले क्या आएगा, 9 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस तेरे पास आएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर, चेक कर अंडर रूट 81 आ रहा है। अंडर रूट 81 अंडर रूट 65 से बड़ा है, यानी जो ई पॉइंट है वो सर्कल के बाहर का लाई करता होगा। समझ में आ गया? चल वेरी गुड। अब तेरे पास एक तरीका आता है बहुत बढ़िया जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। देख यार, मिड पॉइंट निकालने के तेरे पास दो तरीके, मिड पॉइंट निकालने के तेरे पास दो तरीके हैं। अगर तेरे पास कोई लाइन गिवन है, अगर तेरे पास कोई लाइन गिवन है AC और तुझे बोला B उसका मिड पॉइंट है कि नहीं, मिड पॉइंट मतलब सेंटर का पॉइंट, यानी AB और BC इक्वल होने चाहिए। मिड पॉइंट मतलब AB और BC इक्वल होने चाहिए, सेंटर का पॉइंट है। दो तरीके, या तो तू AB की लेंथ निकाल,
और फिर तू एक काम कर, है तो तू ए बी की लेंथ निकाल, और फिर तू एक काम कर बी सी की लेंथ निकाल और डिस्टेंस फॉर्मूला से उसको इक्वल कर। लेंदी तरीका, लंबा तरीका हमें नहीं करना, हम यूज करेंगे सीधा सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि अगर बी पॉइंट जो मिड पॉइंट है एसी का, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका, जैसे x1 y1 ए है, x2 y2 सी है, बी उसका मिड पॉइंट है, तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और इसके y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि अगर b मिड पॉइंट है तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होंगे और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होंगे। ये तुझे डायरेक्टली मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता देगा, डायरेक्टली मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता देगा। इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मुझे एक क्वेश्चन बोला गया, अच्छे क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली, इजी वाले तो तुम कर लोगे। अगर मुझे क्वेश्चन बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, एक लाइन बना लेते हैं पहले, तो एक लाइन बना लेते हैं। ये मेरे पास एक लाइन आ गई, इसने बोला जो m है वो मिड पॉइंट है, m है जो मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है m के भैया -7,1 कोऑर्डिनेट है m के, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट क्या है भैया 3,-4, 3,-4 a के कोऑर्डिनेट है, और भैया b के कोऑर्डिनेट हमारे पास x, y, x, y, x, y। इसने मुझे बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, अगर जो m है वो मिड पॉइंट है ab का, अगर जो m है वो मिड पॉइंट है ab का, सिंपल सीधा क्वेश्चन। अब मुझे पता है कि m मिड पॉइंट है, यानी हमें पता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस में x2 अपॉन में 2। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -7, यानी -7 इज इक्वल टू x1, x1 वहां से लिख 3 प्लस x2, x2 क्या है यहां पे x है, अपॉन में 2। यहां से देख 7 2 -14 होगा, इज इक्वल टू 3 प्लस x होगा। इसको उधर ले जा, 4 6 7 -17 इज इक्वल टू x। तूने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, इस पॉइंट का x है -17। सिमिलरली तुझे पता है मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2, पता है। y कोऑर्डिनेट क्या है देख मिड पॉइंट का भैया, y कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का 1, y1 क्या है, y1 है भैया -4, y2 क्या है, y2 है भैया y, अपॉन में कर दे 2, सॉल्व कर, 2 उधर जाएगा, 2 इज इक्वल टू -4 प्लस y, -4 को उधर ले जा भैया, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू y। भैया y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 प्लस 2 यानी 6, यानी इसके कोऑर्डिनेट हो गए 6। तो तूने बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए -17,6। डायरेक्ट मिड पॉइंट का क्वेश्चन छोड़, तूने एक लेवल अप क्वेश्चन कर लिया। मिड पॉइंट गिवन था, ये कोऑर्डिनेट गिवन थे, वो निकालने थे, फॉर्मूला में डाल, निकाल ले, काम खत्म। आई बात समझ में? चलो वेरी गुड, ऐसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। सारे टॉपिक हमारे खत्म हो गए हैं, सारे टॉपिक। अब तुझे कोई टॉपिक नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चंस पे हाथ चलाना है। आधा एक घंटा क्वेश्चंस निपटाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये हमारे पास है, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, देन B की वैल्यू बताओ। इसने मुझे बोला ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, और A और B इधर पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है A, यहां पे पॉइंट है B, और P है मिड पॉइंट। ये मेरे पास P मिड पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट मेरे पास है -1,1। क्या है P के कोऑर्डिनेट? -1,1। A के कोऑर्डिनेट क्या है भैया? A के कोऑर्डिनेट है भैया -3,B भैया, और भैया B के कोऑर्डिनेट है भैया 1,B प्लस 4 भैया, B प्लस 4 भैया। अब भैया B की वैल्यू निकाल दो भैया। ध्यान से देखो, यहां पे जो यहां पे जो Y कोऑर्डिनेट है वो B प्लस 4 है, वहां पे भी Y कोऑर्डिनेट B है। तो मुझे कहीं यहां पे X कोऑर्डिनेट में सर मारने की जरूरत है? नहीं, सारा काम y कोऑर्डिनेट से ही हो जाएगा भैया। अगर मैं बोलूं मुझे पता है मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है भैया y1 प्लस भैया y2 अपॉन में भैया 2। y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का क्या है भैया? 1 है y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का। y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू b ही है ना, b है। प्लस y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू भैया b प्लस 4 है। अपॉन में कर दो भैया, 2 कर दो अपॉन में। वैल्यू क्या आएगी भैया? भैया अच्छा 2 को उधर ले जाओ, 2 उधर लेके जाएंगे तो 2 इंटू 1 1, यहां से वैल्यू क्या आएगी? 2b प्लस 4, 2b प्लस 4, 4 को उधर ले जाओ, क्या बनेगा भैया? 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2b। सॉल्व करो, -2 इज इक्वल टू 2b बनेगा भैया। फर्दर सॉल्व करो, -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू b बनेगा भैया। b की वैल्यू आएगी भैया -1, यानी आपने b की वैल्यू कर ली, फाइंड आउट, काम हो गया खत्म, कुछ नहीं करना। ऐसे ही पिद्दी पिद्दी चुन्नू मुन्नू नुन्नू नुन्नू क्वेश्चन तुम्हारे पास आते हैं, निपटा दोगे कि नहीं निपटा दोगे? बोलो कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, निपटा दोगे? आओ इसी बात पे जलपान किया जाए। पानी भी नहीं देके जाते मुझे। अच्छा देखे, अच्छे लोग हैं, ऐसी बुरी बात नहीं है कोई, पानी वानी मिल जाता है। और बताओ लाइफ कैसी चल रही है?
किसी का फोन तो नहीं आया? बताओ, बड़ा खराब लग रहा है। किसी का नहीं आया, किसी को याद नहीं आई मेरी पिछले 1.5 घंटे में। हम लोग अकेले हैं, तुम और मैं दोनों अकेले हैं। आ जाओ, बात समझ में आई? चलो, अब एक तगड़ा क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन करना है और अपना ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक काम खत्म हो जाएगा हैवी क्वेश्चन के बाद। ध्यान से देखो, हैवी क्वेश्चन है, ध्यान देना। हैवी, मिड पॉइंट ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ। मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद तुम मास्टर बन जाओगे इस टॉपिक के। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखना, मास्टरी करवा रहा हूं तुम्हें एक टॉपिक में, मास्टरी। ठीक है, ध्यान से देखो। मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है हमारे पास ए, यहां पे है बी और यहां पे उसकी तीसरी साइड है सी। फिर इसने बोला उसके मिड पॉइंट से डीईएफ, गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डीईएफ आर 5,1 6,5 3,3। इसने हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए। इसका मिड पॉइंट डी, इसका मिड पॉइंट ई और भैया इसका मिड पॉइंट है भैया एफ। अब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,1। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,1। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6,5। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6,5। एंड लास्टली सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सी के कोऑर्डिनेट 0,3। एफ के सॉरी 0,3। अब इसने मुझे ट्राइंगल दिया, उसकी 3 साइड बताई और उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दे दिए। बात समझ में आ रही है? मेरे को ट्राइंगल की बाकी साइड के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, वो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास होंगे बच्चा पार्टी x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास होंगे तीसरे के x3, y3। क्या होंगे? x3, y3। ए गंदा हो गया, सुंदर सुंदर। x3, y3। बात समझ में आ रही है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसी। हमें निकालने हैं एबीसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। क्या निकालने हैं? एबीसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, अब हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। एकदम ध्यान से देखना मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। स्टेप 1, मुझे पता है D is the मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये मैं जानता हूं डी ए बी का मिड पॉइंट है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं 5 2 10 इज इक्वल टू x1 प्लस x2? ये मुझे बताओ। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू x1 प्लस x2? सिंपल इक्वेशन। इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट प्लस x के कोऑर्डिनेट अपॉन 2 के इक्वल होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना। सिमिलरली मैं यहां से बोलूंगा ये इसका सेंटर का मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 1। यहां से मैं बोल सकता हूं 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यहां से मैं बोल सकता हूं 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। बोल सकता हूं 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। कोई बुरा तो नहीं मानेगा भैया? बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला ही तो लगाया है, बिल्कुल सही बात है, बोल सकता हूं। अब आ जाओ इस पूरी चीज को एक बड़े बक्से में बंद कर दो। आ भैया कहां बच के जाएगा ये ले गुड। अब आ जाओ, अब हमें पता है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हम जानते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये चीज मैं जानता हूं। तो सेम चीज करो, जो E के कोऑर्डिनेट है 6, तो क्या जो 6 होगा वो x2 प्लस x3 अपॉन में 2 के इक्वल होगा। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं 12 इज इक्वल टू x2 प्लस x3? कोई बुरा तो नहीं मानेगा? क्या मैं यहां से बोल दूं 12 इज इक्वल टू x2 प्लस x3? बोल दो भैया। अब फर्दर मैं क्या लिखूंगा भैया? आपको पता ही है इसका y कोऑर्डिनेट 5 है। मैं यहां पे लिखने वाला हूं 5 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन में 2। यहां से मैं लिखूंगा 5 2 10 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। कोई बुरा तो नहीं मानेगा? सब सही है, सब सही है। नाराज तो नहीं हो रहे मुझसे? बिल्कुल सही चीज है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ अगले स्टेप पे, आ जाओ तीसरी लाइन पे, AC पे आ जाओ। इसको बंद कर दो, AC पे आ जाओ। अब मैं बोलूंगा भाई F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये मैं यहां पे बोल रहा हूं। अब फटाफट से फॉर्मूला लगा दो भैया। 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करूंगा क्या बनेगा? 2 0 0, यानी x1 प्लस x3
इज इक्वल टू 0। फर्दर मैं बोल सकता हूं 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन में 2। इसको मैं बोलूंगा 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y3। 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y3। ये मेरे पास आ गई बची हुई दो इक्वेशंस, यानी मेरे पास 6 इक्वेशन निकल के आ गई। अब मुझे कुछ नहीं करना, इन 6 इक्वेशन को यूज करके x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकालना है। आइए देखें कैसे निकालते हैं। आइए सिखाता हूं आपको कैसे निकालते हैं, कैसे इक्वेशन से खेला जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी मैथ्स है, सिर्फ यहां तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। यहां पे देखो 10 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 गिवन है। 10 इज इक्वल टू, अगले पेज पे ले जाऊं, इधर 10 लिख दीजिए, अगले पेज लेके चलते हैं। x1 प्लस x2 मेरे पास है 10, ठीक है, ठीक है। और मैं जानता हूं मेरे पास x2 प्लस x3 12 है, और मैं जानता हूं मेरे पास x2 प्लस x3 की वैल्यू 12 है। तीसरी चीज मैं क्या जानता हूं? तीसरी चीज मैं जानता हूं मेरे पास x1 प्लस x3 0 है। मेरे पास x1 प्लस x3 0 है। अगर मैं इस इक्वेशन को उठाऊं तो इस इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं x1 इज इक्वल टू माइनस x3, है ना। x3 को उधर ले गया, x1 इज इक्वल टू माइनस x3, x1 इज इक्वल टू माइनस x3 बोल सकता हूं। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस x1 की जगह इस इक्वेशन में मैं x1 की जगह x3 डाल दूंगा, x1 की जगह x3 डाल दूंगा। ध्यान से देखो, इसको लिख देते हैं 1, यहां पे मैं लिखूंगा अब यूजिंग 1, क्या लिखूंगा? x1 की जगह x3 डाल दूंगा, माइनस x3 प्लस x2 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 10, यानी मेरे पास यहां से x2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 प्लस x3। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, मैं अलग अच्छे से लिख देता हूं, डोंट वरी। मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है x1 प्लस x3 x2 इज इक्वल टू 10, यहां से मैंने वैल्यू निकाली x1 इज इक्वल टू माइनस x3। अब मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 1, मैं x1 की जगह माइनस x3 लिख रहा हूं, माइनस x3 प्लस मेरा x2 इज इक्वल टू 10। यहां से मेरे पास x2 की वैल्यू निकल के आई, 10 प्लस x3, 10 प्लस x3 निकल के आ गई, x2 की वैल्यू 10 प्लस x3। अब इसको बोल दो इक्वेशन 2, बोल दिया। अब बीच वाली इक्वेशन उठाओ, हमें पता है x2 प्लस x3 हमारा 12 के इक्वल है। अब मैं यहां से बोलूंगा यूजिंग 2, दूसरी इक्वेशन का यूज करके मैं x2 की वैल्यू यहां पे भर दूंगा, जो मेरे पास है 10 प्लस x3। भैया 10 प्लस x3 प्लस भैया x3 इज इक्वल टू भैया 12, यानी भैया हमारे पास आ जाएगा 2x3, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, यानी भैया x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। भैया x3 की वैल्यू 1 आ गई। अब x3 की वैल्यू 1 है, इसको यहां पर डाल के देखो, भैया x1 की वैल्यू क्या होगी? फिर x1 की वैल्यू होगी -1, क्योंकि x3 1 है, x1 -1 था, तो x1 की वैल्यू हमारे पास हो गई -1। अब कुछ नहीं करना, इसको उठा के वहां डाल दो x3 की वैल्यू। x2 की वैल्यू क्या होगी? भैया x2 की वैल्यू होगी, x3 की अगर 1 है तो 10 प्लस 1 11, यानी हमने x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू यहां से निकाल ली। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली तुम्हें घर पे क्या करना है, तुम्हें y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है इन तीन इक्वेशन से। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। मुझे पता है ऐसे तुम नहीं मानोगे, खुद से नहीं करोगे, तो प्लीज इसको ट्राई करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले हमने लगाया, वो लगाने के बाद हमने सिंपली तीनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट लिखा, वहां से हमने x1 x2 x3 में तीन इक्वेशन निकाली, y1 y2 y3 में तीन इक्वेशन निकाली, x1 x2 x3 की वैल्यू हमने तीनों इक्वेशन से फाइंड कर ली। x1 प्लस x2 10 था, ये था, यहां से हमने x1 को माइनस x3 लिखा, उठा के हमने इसको पहली इक्वेशन में डाल दिया, मेरे पास आ गया x2 इज इक्वल टू 10 प्लस x3। इसको उठा के दूसरी इक्वेशन में डाल दिया, इधर उधर कर दिया, हमारे पास आ गई x3 की वैल्यू। उससे हमने x1 की वैल्यू निकाली और उसी से हमने निकाली x3 की वैल्यू। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सेम तुम्हारे पास तीन इक्वेशन गिवन है, मैं लिख देता हूं। पहली है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, पहली है तुम्हारे पास y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन बच्चा पार्टी तुम्हारे पास है y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, दूसरी है y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, और तीसरी इक्वेशन तुम्हारे पास है y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। क्या है? y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। एक स्टार्टर देके जाऊं, कुछ मत करो, यहां से y1 की वैल्यू निकाल लो, y1 की वैल्यू यहां पे आएगी 6 माइनस y3, निकाल ली y1 की वैल्यू 6 माइनस y3, इसको उठा के डाल दो यहां पे, इसको उठा के डाल, चलो मैं कराई देता हूं, इसको उठा के डाल दो यहां पे। जब अच्छे से तुम करना, मैं रफ करा रहा हूं। 6 माइनस y3 प्लस y2 इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास 2, इसको सॉल्व करोगे वैल्यू निकल के आएगी y2 माइनस y3 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन आ जाएगी एक। यहां से वैल्यू निकाल लो y2 की,
y2 की वैल्यू तुम्हारे पास यहां पे है 6 प्लस y3 आ गई। इस 6 प्लस y3 को उठा के यहां पे भर दो y2 की जगह, तुम्हारे पास y3 की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही y1 की, वैसे ही y2 की। ऐसे तीन इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। पहली इक्वेशन में से दूसरे की वैल्यू निकालो किसी और की फॉर्म में, y1 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y3, उसको कहीं भी डाल दो दूसरी तीसरी में से, उधर से जो वैल्यू आएगी उसको तीसरी में डाल दो। सिंपल प्रोसेस। पहली इक्वेशन उठानी है, उसमें से y1 की वैल्यू निकालनी है y3 की फॉर्म में, उठा के दूसरी में डाल देना। दूसरी से y2 की वैल्यू निकाल लेना y3 की फॉर्म में, उसको उठा के तीसरी में डाल देना। बस पहले से निकालनी है, दूसरे में डालनी है, दूसरे से निकालनी है, तीसरे में डालनी है, वैल्यू आ जाएगी, काम खत्म। ठीक है, जैसे x1 के साथ किया था। अब ये एक बहुत ही हेवी क्वेश्चन था मिड पॉइंट फार्मूला का, और अब तुम इस क्वेश्चन को करने लायक हो गए हो। तो मुझे बताओ, चैप्टर के स्टार्टिंग में वो जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी, अपना मिशन 1 स्टार्ट किया था, तो तुम्हारे अंदर डर था, क्या वो कम हुआ? अब क्या वो दिक्कत थोड़ी कम लग रही है? अब लग रहा है भैया फोड़ देंगे, अब लग रहा है भैया आग लगा देंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? मुझे तुम पे भरोसा है, अब मुझे लग रहा है तुम बहुत तैयार हो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए हैं, इनको घर पे प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन मुझे और कराना है बहुत अच्छा ट्राई सेक्शन का, उसके बाद क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन ये है, यू हैव टू ट्राई दिस एट होम, ट्राई दिस एट होम। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान दो कि एक सर्कल तुम्हें गिवन है, एक सर्कल तुम्हें गिवन है, सर्कल का सेंटर तुम्हें गिवन है, सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन है 1, -3। ठीक है, ये एक डायामीटर है सर्कल का, डायामीटर का एक एंड गिवन है तुम्हें 4, -1। तुम्हें ये तीसरा एंड निकालना है सी। अब तुम्हें पता है जो सेंटर होता है वो इस पूरे डायामीटर का मिड पॉइंट होता है, डायामीटर का मिड पॉइंट। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, डायामीटर का मिड पॉइंट सर्कल होता है। तुम्हें मिड पॉइंट गिवन है, ए पता है, सी के कोऑर्डिनेट्स x, y रखना, इसको निकाल लेना, क्वेश्चन खत्म। हलवा क्वेश्चन है, तुम कर लोगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें और करना है जो मैं नहीं छोड़वा सकता, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो है ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। ये मैंने एक लाइन यहां पे बनाई, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमें बोला कि पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। ये मेरे पास है पॉइंट ए, ये मेरे पास है पॉइंट बी, और इन दोनों के बीच में दो पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट आता है पी और एक पॉइंट बच्चा पार्टी हमारे पास आता है क्यू। एक पॉइंट आता है पी और एक पॉइंट आता है क्यू। P इज क्लोजर टू ए एंड B इज क्लोजर टू Q। P इज क्लोजर टू ए, यहां पे मान लेता हूं मैं P है, यहां पे मान लेता हूं मैं Q है। अब इसने मुझे बोला क्या है कि ये जो PQ पॉइंट है ये AB को ट्राइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तोड़ना, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन बराबर हिस्सों में तोड़ना, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं फिर इंपॉर्टेंट बात करेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,7, 16,-2। क्या है, 4,7 है इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट है 16,-2। इसके कोऑर्डिनेट तुम मान लो x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट तुम मान लो x2, y2। यही हमें फाइंड आउट करने हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगेगा हमें ये देखना है। तुझे सिंपल सी बात पता है कि भैया आप कह रहे हो एपी पी क्यू क्यू भी बराबर है, बराबर है, यही कह रहे हो ना, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर है ना, ये तीनों इससे बराबर है। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब इंपॉर्टेंट बात देख, दिमाग वाली बात देख, कैसे इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला ठूस दूंगा मैं, ध्यान से देख। अगर एपी और पी क्यू बराबर है तो क्या मैं इतने हिस्से में कह सकता हूं P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू? ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, तुझे समझ में आ रहा है, ध्यान से सुन, तुझे समझ में आ रहा है एकदम ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये तीनों हिस्से बराबर हैं, ये इक्वल टू ये है, तो क्या ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है? हां भैया। तो अगर क्या मैं इतने हिस्से में देखूं तो क्या P जो है वो ए क्यू का मिड पॉइंट हुआ? एग्जैक्टली हुआ भैया, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। भैया P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। बात समझ में आई कि नहीं है? हां जी भैया आ गई। अगर P ए क्यू का मिड पॉइंट है तो क्या मैं यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बोल सकता हूं कि जो x1 कोऑर्डिनेट होगा, जो x1 कोऑर्डिनेट होगा वो 4 + x2, वो 4 + x2 अपॉन में 2 के इक्वल होगा। और क्या मैं यहां से एक और बात बोल सकता हूं, जो y1 कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 7 + y2 अपॉन में 2 के इक्वल होगा। क्या यहां से तू एक इक्वेशन बना पा रहा है कि भैया 2x1 = 4 + x2? सिमिलरली यहां से बनेगा 2y1 = 7 + y2। और अब सिमिलरली भाई आखिरी बार एक दिमाग लगा थोड़ा सा कि भैया अगर आप बोल रहे हो मिड पॉइंट वाली बात, तो ये वाली लेंथ
और ये वाली लेंथ भी इक्वल होगी होगी तो क्या भैया क्यू पी बी का मिड पॉइंट नहीं होगा? ये और ये बराबर है, क्यू पी बी का मिड पॉइंट हुआ एग्जैक्टली भैया। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, यानी हम यहां से बोल सकते हैं भैया x1 प्लस 16 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x2 मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, x1 प्लस 16 अपॉन में 2। सिमिलरली y2 की वैल्यू क्या होगी? बोलो बोलो बोलो, y2 की वैल्यू भैया y1 प्लस y2 अपॉन में 2। भैया y1 माइनस 2 अपॉन में 2, यहां से वैल्यू निकलेगी x1 प्लस 16 इज इक्वल टू 2x2, यहां से वैल्यू निकलेगी 2y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2। बोलो तारा रारा, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। शानदार भाई, आई एम वेरी हैप्पी नाउ। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। यहां से देख, यहां से देख x1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से x1 की क्या, यहां से x2 की वैल्यू निकाल ले। देख तेरे पास यहां से 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू x2 आ रहा है। देख 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू x2 आ रहा है। 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इस x2 को यहां पे भर दे, काम खत्म। x1 प्लस 16 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या लिखूं, 2 इंटू, देख x1 की वैल्यू क्या आ रही है, x2 की वैल्यू क्या आ रही है, x2 की वैल्यू आ रही है 2x1 माइनस 4, तो x2 की जगह भर दे 2x1 माइनस 4। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, तुम क्लास 10th में ये पढ़ने वाले हो हमारे लीनियर इक्वेशन में। तो x1 प्लस हमारा 16 इज इक्वल टू 2 टू जा 4x1 माइनस 4 टू जा 8। इसको सॉल्व कर, वैल्यू आ जाएगी 16 8 24, यहां पे आएगा, यहां पे 4x1 माइनस x1 आएगा। देख 4x1 माइनस x1, तेरे पास 3x1 की वैल्यू निकल के आ रही है 24, ये हमारे पास आ जाएगा 8, x1 की वैल्यू 8। कुछ नहीं करा, ध्यान से देख, यहां पे 2x1 4 प्लस x2 के इक्वल था, मैंने x2 की वैल्यू निकाल ली 2x1 माइनस 4। इस x2 की वैल्यू को उठा के मैंने इधर x2 की जगह डाल दिया, 2 इंटू x2 था तो 2 इंटू 2x1 माइनस 4 डाल दिया। तेरे पास वैसे करके x1 की वैल्यू आ गई जब सॉल्व किया। एक और बार करके दिखाता हूं, देख यहां पे y2 की वैल्यू क्या है, क्या मैं यहां लिख सकता हूं क्या मैं यहां लिख सकता हूं 2y1 माइनस 7 इज इक्वल टू y2, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा? देख 2y1, 7 को उधर ले गया, माइनस 7 इज इक्वल टू y2। अब इस y2 को उठा के मैं यहां डाल दूंगा, देख 2 इंटू y2 की जगह क्या डालूंगा 2y1 माइनस 7, देख 2y1 माइनस 7 इज इक्वल टू y1 माइनस 2। ध्यान से देख 4y1 माइनस 14 इज इक्वल टू y1 माइनस 2। ध्यान से देख 4y1 माइनस 4y1 माइनस y1, यहां पे आ जाएगा 3y1 इज इक्वल टू 14 माइनस 2, यानी 3y1 की वैल्यू तेरे पास क्या आती है, वो आती है 12, y1 की वैल्यू क्या आती है 4, y1 की वैल्यू 4 आ गई। अब y2 x2 की वैल्यू कैसे निकालेगा? देख यहां पे तुझे x1 की वैल्यू पता है, यहां पे डाल दे 2 इंटू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू x2। यहां पे तुझे y1 की वैल्यू पता है, यहां पे डाल दे 2 इंटू 4 माइनस 7 इज इक्वल टू y2। सॉल्व कर, आंसर आ जाएगा 16 माइनस 4 12, और यहां पे कर दे 8 माइनस 7 1, y2 भी आ गया, x2 भी आ गया, काम खत्म, सवाल खत्म। ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन भी तूने अब निपटा दिया, ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन भी तूने अब निपटा दिया। ठीक है, कर दिए तूने भाई, सारे क्वेश्चन उड़ा दिए, वेरी गुड। इसी के साथ आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। जो भी तेरी टेंशन थी, ये क्वेश्चन ट्राई करियो। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल गिवन है, मिड पॉइंट निकालने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राइंगल गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है तुझे 2,3, इसके गिवन है 8,5 और इसके गिवन है 4,11। ठीक है, मिड पॉइंट के निकालने, यहां मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइयो, यहां मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइयो, यहां मिड पॉइंट निकालो, तीनों के मिड पॉइंट निकल जाएंगे। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, खत्म हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन। अब भाई आई सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइज आर ऑसम, अगर तूने इस वीडियो को यहां तक देखा है। अब मैं तुझे गारंटी देता हूं, क्योंकि तूने मुझ पे भरोसा किया था, अब जाके दुनिया भर में जो किताब, जो स्कूल का पेपर तेरे सामने आ जाए, वो जाके करके देख लियो। अगर तू उसमें से क्वेश्चन ना कर पाए तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, मैं तुझे गारंटी देता हूं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन हो नहीं सकता जो तू ना सॉल्व कर पाए, कोई ऐसा क्वेश्चन बन नहीं सकता जो तू ना सॉल्व कर पाए। अब तू पूरा तैयार है, तूने मिशन 1 पूरी जान के साथ, पूरी मेहनत के साथ कंप्लीट कर लिया है, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। अब जा,
आग लगा, फतेह कर भाई, स्कूल में घुस, जो क्वेश्चन टीचर करा रही है ऐसे हलवे की तरह निपटाना शुरू कर और वेट कर, बस इंतजार कर मिशन 2 का। मुझे बस एक बार कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिख के बता देना कि भैया वी आर एक्साइटेड फॉर मिशन 2। मैं बस तुम्हारी एक्साइटमेंट देखना चाहता हूं कि ये लेक्चर लेने के बाद, ये वन शॉट लेने के बाद, वन शॉट तो बोलूंगा ही नहीं, ये हमारा मिशन है, इस पहले मिशन के बाद क्या तुम तैयार हो दूसरे मिशन के लिए? और आई वॉन्ट टू सी योर एक्साइटमेंट। बस कॉमेंट्स में लिख देना भैया एक्साइटेड फॉर मिशन 2। इस मिशन का मैंने थीम रखा था ब्लू कलर, अगले मिशन का कोई और कलर रखूंगा, सोच रहा हूं रेड रखूं अगली बार। ऐसी अलग अलग कलर्स के साथ हमारे 15 मिशन होंगे, ठीक है? तो वेरी एक्साइटेड। जर्नी हमने स्टार्ट कर दी है, जंग हमने स्टार्ट कर दी है। याद रखना ये तेरी क्लास 9th की लेक्चर्स नहीं है, ये तेरे क्लास 10th के लेक्चर्स हैं। क्लास 10th में जब तू पहुंचेगा ना, तब ये चीज़ें तुझे काम आने वाली हैं और तब तू इनको याद करेगा, तब याद करेगा उदय भैया आए थे, कुछ पढ़ा कर गए थे। चलो अब आग लगाओ, मचाओ, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अगली प्यारी सी चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स, और इंटरेस्टिंग है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, धन्यवाद।